हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फ्रिक्शन का डीपीपी नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है जो हम लोगों ने लेक्चर्स में पढ़ा है। लेक्चर 1, 2, 3, 4 और 5 पर, टोटल 5 लेक्चर्स है फ्रिक्शन पर। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ब्लॉक अपॉन ब्लॉक्स, ठीक है। तो उस पर बेस्ड जो है पूरा न्यूमेरिकल जितने भी हैं हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट सारे मैंने इसमें डाल दिया है, प्लस एच.सी. वर्मा के सारे इंपॉर्टेंट जो भी हाईलाइटेड न्यूमेरिकल्स है। बच्चों, सबसे पहले जो है इसका अगर डीपीपी का पीडीएफ आपने नहीं डाउनलोड किया तो उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद खुद से ट्राई करिए, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखिए कि अच्छा ऐसे भी हम बना सकते थे क्या, अच्छा कैसे फास्ट बना सकते थे सवाल को, क्योंकि सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लेक्चर्स का हो चाहे वो यहाँ हम लोग डीपीपी में सॉल्व करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 1 kg और 2 kg ब्लॉक अपॉन ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, ये दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। टेबल कैसा है देखते हैं सवाल। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक इज 0.5, ये म्यू इक्वल टू 0.5 एंड द टेबल इज स्मूथ। ठीक है, ये क्या है, स्मूथ है। अच्छा, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू मूव द ब्लॉक्स टुगेदर, बोला दोनों एक साथ चिपक कर चले। अब ये देखो इतना हाईलाइटेड न्यूमेरिकल से, पता है न्यूमेरिकल देखते के साथ समझ में आ जाता है कि भाई कितना बार जो है ना ये चीज पूछा जाता है। देखो इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ। एच.सी. वर्मा के अंदर तो देखो ये न्यूमेरिकल है ही, है ना, इसी तरह का जो है सेम अलग मासेस इस तरह से दे के रखा है। लेकिन अब देखो इसका इंपॉर्टेंस देखो जरा, जैसे ये जेईई मेंस में, ठीक है, 2019 के अंदर अप्रैल वाला जो सेशन हुआ था उसमें पूछा गया। उसके बाद फिर से जेईई मेंस दिल है कि मानता नहीं, फिर से हम पूछेंगे भाई, तो फिर से 2021 में मार्च सेशन में आया, फिर दिल नहीं माना तो बोला जब मार्च में पूछ ही दिए तो भाई हम 2021 में फिर से हम पूछेंगे। अब कौन रोक सकता है एनटीए को, है ना। फिर से उसने पूछा, कब, अगस्त वाले सेशन में। अब फिर उनका मन कौन रोक सकता है, वो बोले भाई 21 में पूछे, कभी तो बच्चे बनाए होंगे, है ना। PYQs नहीं बनाए होंगे, ठीक है, नहीं बनाए हो कोई बात नहीं, फिर से पूछेंगे। तो 2022 में वो फिर से पूछते हैं जून वाले सेशन में। फिर देखो 2023-24 तैयार रहिएगा, अभी भी आप नहीं बनाओगे फिर पूछेगा, ये पूछेगा ही पूछेगा। तो इतने ज़्यादा हाईलाइटेड है। अब जो फ्रीक्वेंटली इधर रिपीट होता है उठ करके नीट में चला आता है। दोनों में इंपॉर्टेंट हो गया तो स्कूल वाले एग्जाम में, बोर्ड्स में पूछ दिया जाता है 12th में। ठीक है, 12th में बोर्ड्स, 11th में स्कूल आता है, आपको पता है सब कुछ। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस, आप समझो बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है सवाल। जब भी ब्लॉक अपन ब्लॉक आता है बनाने का तरीका बस एक ही है, फ्रिक्शन मेथड बनाते हैं, एक्सेलरेशन मेथड भी होता है, लेकिन मैं फ्रिक्शन मेथड अडॉप्ट करता हूं। मान लो दोनों चिपक के चल रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो। उसके बाद पता है, मान लिए कि कॉमन एक्सेलरेशन है, दोनों चिपक के चल रहा है, तो दोनों के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, आप निकाल लो फ्री बॉडी डायग्राम से। उसके बाद कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये तो कंडीशन होता है। अगर ये है तो सच में जो हमने माना सही चिपक के चलेगा। अगर ये कंडीशन नहीं हुआ यानी काइनेटिक, यानी दोनों के बीच, है ना, रगड़ा कर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा। बस इतने तो है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 1 kg यहाँ, 2 kg यहाँ, ठीक है। ये देखो ये तो स्मूथ है, यहाँ पर है कितना, 0.5। हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर है F। बोल भी रहा है कि बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, भाई दोनों मूव टुगेदर होगा तो कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन जब मानते हैं तो दोनों को मान लिए हम एक सिस्टम, तो एक्सटर्नल सिर्फ ये F लग रहा है। यहाँ पर फ्रिक्शन रहेगा, सवाल है आगे, तो यहाँ पर क्या लगता है, पीछे यहाँ भी लगता है एक्सटर्नल, लेकिन यहाँ है नहीं तो नेट यही लगेगा। तो व्हाट विल बी द कॉमन एक्सेलरेशन, सबसे पहले AC निकालो। कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट जितना एक्सटर्नल फोर्स पूरा सिस्टम पर लगा डिवाइडेड बाई टोटल मास, कितना है 2 + 1 कितना 3 kg, ये हो गया। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, पता है, शॉर्ट ट्रिक सिखा चुके हैं। जिस पर फोर्स लगता है उस पर फ्रिक्शन लगता है किधर, पीछे की ओर। तो इस पर पीछे लगा तो इस पर क्या लगेगा, आगे। और बाई कॉन्सेप्ट कैसे जानते हैं, सिंस इसके रेस्पेक्ट में देख रही है आगे घसकना चाह रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये इसका पैर खींचेगा धड़ाक से इधर, ये बोलेगा मेरा पैर क्यों खींचा, हम भी तुम्हारा खींच देंगे बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ऐसे हो गया। आप कभी भी ये फ्रिक्शन एकदम इसी अलॉन्ग द सरफेस पर मत बनाओ, थोड़ा ऊपर बनाओ न्यूमेरिकल पर्पज से, ताकि एक ही बार में सीधे समझ में आए कि हम करना क्या चाहते हैं, कौन फोर्स कहाँ लग रहा है। ठीक है, चलो। तो बोले कि स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ से निकालना आसान होगा, इससे कि इससे, बोले जिस पर अकेला लगता है वो निकालो, थोड़ा जल्दी निकलेगा। तो बोले 1 kg पर अगर हम देखें तो एक ही फोर्स लग रहा है, स्टैटिक जा रहा है आगे एक्सेलरेशन, क्या आ जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक ही फोर्स है, 1 × AC यानी कि F/3 हुआ क्या, मेरा FS निकल गया। अब हम दोनों ब्लॉक के बीच में FL निकालेंगे। FL निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या सिखाए थे, देखो 0.5,
इस जगह पर निकालना है तो उसके ऊपर का मास देखो कितना है 1, ठीक है। डेसिमल के बाद से क्या है यहाँ पर 5 इंटू 1 5 न्यूटन, धड़ाक से एकदम, ठीक है। और ऐसे म्यू इंटू एम जी करोगे झूठ मूठ का 4 सेकंड लगेगा। तो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, हमने सेकंड लगा लिया। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी करेंगे। 5 इंटू 1 5 न्यूटन, तो एफ एल आ जाएगा कितना, चलो आप लोग के लिए मैं लिख देता हूँ, है ना, कितना है म्यू इंटू 1 इंटू जी 0.5 इंटू 1 इंटू 10, देख रहे हो, समझ आ रहा है ना। तो ट्रिक याद रखो, जल्दी कैलकुलेट करोगे। ये हो गया 5 न्यूटन। अब हमको पता है क्या जो एफ एस है, सिंस चिपक के चलेगा तो एफ एस विल बी लेस देन इक्वल टू एफ एल होगा। एफ एस है F/3 विल बी लेस देन इक्वल टू कितना है 5, हेंस F शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना है 15 न्यूटन। तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम, तो 15 से जब कम ही होगा तो मैक्सिमम कितना होगा 15 न्यूटन। यानी यहाँ से पता चला कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए 15 न्यूटन। कुछ देखो 50 न्यूटन आया ना। एक चीज़ आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि कुछ बुक्स है और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पे भी अगर ऐसे देखोगे ना तो उसका आंसर बच्चों 20 न्यूटन लिखा है, जो कि गलत है, ठीक है। बाय कॉन्सेप्ट जाओ और जो तरीका सिखाते हैं उसको फॉलो करो, ठीक है, ताकि हमेशा सही आंसर आए। तो इसको आप देख लेना, कहीं पे देखोगे 20 तो वो गलत आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ए बॉडी ऑफ मास 400 ग्राम स्लाइड्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वहाँ पर एक मास है 400 ग्राम का, क्या बोलता है स्लाइड कर रहा है, यानी कि आगे जा रहा है रगड़ा कर। रफ सरफेस है, पता है कि अगर रगड़ा करके जा रहा होगा, रफ सरफेस होगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा। अच्छा आगे बोल ही दिया, इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज 3 न्यूटन, कितना है फ्रिक्शन 3 न्यूटन, ठीक है। ए पार्ट में फाइंड द एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉडी विद द वर्टिकल। कॉन्टैक्ट फोर्स कितना एंगल बना रहा है, तो हमको पता है कि देखो जब भी कोई ब्लॉक है आगे जा रहा है तो पता है रगड़ा करके फ्रिक्शन एक इधर लगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऊपर पता है ग्राउंड पर है ये अटैच तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये भी कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द नेट कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमसे सिर्फ पूछा कॉन्टैक्ट, तो ऐसा नहीं बोला कि खाली फ्रिक्शन बताओ, ऐसा नहीं बोला सिर्फ नॉर्मल बताओ, कॉन्टैक्ट, या तो बोले फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स या नेट कॉन्टैक्ट फोर्स या रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका मतलब होता है दो लग रहा है, दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, देखो इधर जाएगा। तो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है थीटा, कैसे निकालेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर्स के अंदर। क्या करें, एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये फ्रिक्शन है तो ये वाला कितना हो गया फ्रिक्शन, ये साइड क्या है नॉर्मल रिएक्शन, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये है बेस तो tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, एफ वो दे के रखा है। नॉर्मल रिएक्शन निकाल लीजिए, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ निकाल लीजिए, नीचे लगेगा mg इस ब्लॉक का, ग्राउंड इसको देगा नॉर्मल, सिंस जमीन पर रखा हुआ है, n बराबर mg, मास है 400 ग्राम तो बटे 1000 अगर कर देंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया, और जी का वैल्यू कितना लेते हैं जनरली 10। स्वाहा 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 सब स्वाहा, कितना आ जाएगा 4। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया कितना 4 न्यूटन, तो ये हो गया 4 न्यूटन। सोचो 3/4, जैसा ही 3/4 ये सब दिखता है ना तो तुरंत एक ट्रायंगल याद आता है, सबसे हाईलाइटेड ट्रायंगल फिजिक्स का, और वो है, इसको तो मैं इतना यूज़ करूंगा जिसका कोई हिसाब नहीं है पूरे 11th-12th के अंदर, मन भर। तो 37, 3 के सामने 3 होता है, 4 5, अब इतना इंपॉर्टेंट है तो शॉर्ट ट्रिक सिखा चुके हैं, 3 के सामने 3, और दूसरा क्या है 5 3 तो 53, ठीक है 5 3 53। थीटा के सामने परपेंडिकुलर बटे बेस 3/4 यानी कितना डिग्री हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा tan 37 के बराबर। तो थीटा बराबर कितना 37 डिग्री, देखो 3/4 परपेंडिकुलर बटे बेस 37 डिग्री आ गया। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। पूछता है क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब ये आर बताओ कि क्या होगा। तो फ्रिक्शन हमें देख रखा है 3, एन जो है नॉर्मल रिएक्शन वो मेरा आया है 4, तो ये है 3 ये है 4, तो भाई इसका कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा 5, 3 4 5 है ना, ऐसा ही टिक कर देंगे। यानी कि बनाना होता है देखो 37 और 5 कहीं दिख रहा है क्या, बस वाह एक ही ऑप्शन है, तो बहुत आसान हो गया। लेकिन हम चलो बनाते हैं बी पार्ट, रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये आर बराबर पाइथागोरस लगाते हैं, परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेन्यूस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 चौक 16, 16 9 25। याद रखिएगा मैंने बहुत सारा जो है लेक्चर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स सारे बता चुका हूँ,
ऐसे ट्रिग्नोमेट्री भी आप सर्च करोगे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में, उसके अंदर भी सारे फॉर्मूलेज और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स 3 4 5 6 8 10 है ना, इस तरह से सब बता चुका हूँ, याद रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये जो भी HC वर्मा का जैसे न्यूमेरिकल्स है ना, तो यहाँ पर बच्चों जो है मैंने आंसर लिख दिया कि एग्जैक्ट बुक के अंदर सटीक जो आंसर है वो क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो डायरेक्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप खुद से ट्राई करके है ना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। म्यू एस इक्वल टू दे के रखा है 0.3 बिटवीन ए ब्लॉक ऑफ मास m एंड एन इंक्लाइन। अच्छा, यानी कि एक इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास है, एक ब्लॉक इस पर है, ब्लॉक ऑफ मास m, और इंक्लाइन के बीच में म्यू एस दे के रखा है कितना है 0.3। ठीक है, पूछता देखो क्या, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगल थीटा ऑफ द इंक्लाइन, इंक्लाइंड प्लेन का मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेन। मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो देखो इतना हुआ नहीं गिर रहा है, इतना हुआ नहीं गिर रहा है, इतना हुआ नहीं गिर रहा है, एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आएगा सच दैट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लिप, उससे आगे करोगे तो गिरने ही लगेगा। कौन सा एंगल कहलाता है, वो एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि पूछ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो हमको पता है इसका मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग फाई से डिनोट किए थे, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। और चाहे एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो चाहे एंगल ऑफ रिपोज हो, दोनों का एक ही चीज आता है, tan phi इक्वल टू म्यू एस। हमसे पूछ रहा है कि बताओ फाई बराबर क्या होगा, म्यू एस दे के रखा है सवाल में कितना 0.3, tan phi इक्वल टू हो गया, यानी कि फाई बराबर tan इनवर्स पॉइंट कितना है 3, तो ये हो गया आंसर, देख लो है ना, सही है। अच्छा, दूसरा, अगर जो आप लोग को वेक्टर्स के अंदर शॉर्ट ट्रिक सिखा चुका हूँ इन्वर्स निकालने का, कि है ना बिना कैलकुलेटर का धड़ाक से आप कैसे निकाल सकते हो, तो उससे आप एंगल भी निकाल सकते हो। ट्राई करें, देखिए जरा, tan 0 कितना होता है 0, tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 0.577, लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखता हूँ 0.6, क्योंकि कंपटीशन नीट जे या कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें ऑप्शन बेस्ड एग्जामिनेशन हो, फर्क नहीं पड़ता है, हम चाहे 60 लिखे चाहे 58 लिखे, मेरा जो मन करता है इसके आसपास लिख दो, आंसर आता ही हमेशा, तो टेंशन नहीं है। स्कूल के एग्जाम में जब भी आए तो आप इतना ही पर रोक दो, ठीक है, या आप कुछ और कर सकते हो, मैं दोनों जगह का बताता हूँ। ठीक है, स्कूल और कॉम्पिटिशन दोनों, देखो क्या करना है, हमको चाहिए कितना, tan phi ना 0.3 आए, 0.3 का मतलब क्या 0.30, हमको पता है कि भाई हमने 60 ले लिया, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, वाह ये तो डायरेक्ट ही आ गया, तो इधर भी आधा कर दो, 30 का आधा कितना होता है 15 डिग्री, यानी कि पता है क्या, tan 15 डिग्री का मान हो जाएगा 0.30, डायरेक्ट आप phi इक्वल टू लिख दोगे ये 15 डिग्री, अब बगल में लिख दोगे क्या चीज़, अप्रॉक्स। स्कूल का एग्जामिनेशन है तो अगर आप कहीं यहीं तक छोड़ दिए तो भी आपको सही माना जाएगा, अगर आप ऐसे लिख करके अप्रॉक्स लिख दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, यानी कि स्कूल में तो हम झंडा गाड़ दिए। रहा बात नीट जे का क्या है ना, या कोई कंपटीशन में 15 डिग्री आ गया ना अप्रॉक्स, सटीक आपने बिना कैलकुलेटर का कैलकुलेट कर लिया, जो सटीक आंसर इसका होगा हो सकता है 14 पॉइंट कुछ हो सकता है 15 या 16 पॉइंट कुछ हो, फर्क नहीं पड़ता है। जब ऑप्शन बेस 4 आता है ना, तो मान लो सटीक आंसर कुछ होगा, लेट इट बी 15.5 कुछ ऐसा है। ऑप्शन कैसे रहेगा, एक रहेगा 7.5, एक रहेगा सटीक जो 15 पॉइंट, एक रहेगा 33 कुछ ऐसा है, एक 75, एक 45, इतना गैप रहता है, आराम से नहीं टिक कर दोगे कि भाई 15 के आसपास कौन है, एक ही ऑप्शन धड़ाक से मारोगे। तो ये है कि बिना कैलकुलेटर का तो चलता फिरता धड़ाक से कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक, उसको फॉलो करो। वेक्टर्स के अंदर मैंने पढ़ा है इसको, तो ये हो गया है ना tan इनवर्स 0.3। चलो नेक्स्ट बी पार्ट, इफ द इंक्लाइंड मेक्स एन एंगल θ/2, यानी पता है कि थीटा जो मैक्सिमम वैसे था उस पर जस्ट गिरने को था, बोलता है उसका ठीक आधा एंगल करेगा तो भैया नहीं गिरेगा। और जब भी कोई चीज खींचे और ना गिरे तो उस पर क्या होता है, खींचे ना गिरे मतलब फ्रिक्शन रोक के रखा। तो चलिए देखते हैं, यानी कि अगर कम एंगल बन रहा है कितना θ/2, तब इस पर कोई ब्लॉक रखें तो नहीं ही चलेगा, नॉट मूव, नहीं चलेगा। लेकिन इस पर खींचने वाला है वो जो नीचे फोर्स है वो तो लगेगा ही लगेगा, कितना mg sin θ तो लगता ही है, एंगल θ/2 बोला है तो mg sin θ/2 लगेगा खींचने वाला। पूछता क्या, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। हम लोग बोलेंगे क्या, ये जो फोर्स है ये है F अप्लाइड, तो इसने खींचा, लेकिन पता है कि एंगल ऑफ रिपोज है कम, ये चलेगा ही नहीं, तो भाई इसको रोक के कौन रखेगा, रोक के रखेगा पीछे कौन, फ्रिक्शन। हमसे पूछता है फ्रिक्शन क्या होगा, तो फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाइए, क्योंकि हम जानते हैं इफ ब्लॉक, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ब्लॉक डू नॉट मूव, इफ ब्लॉक डू नॉट मूव तो जो भी फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाता है, स्टैटिक, और वो हो जाता है किसके बराबर, F अप्लाइड के बराबर। हमारे पास F अप्लाइड है ये, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा mg sin θ/2। ये फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था।
कि जब भी किसी चीज़ को खींचा जाता है लेकिन वो ना चले का मतलब क्या होता है, ये आंसर आ गया। ठीक है, mg sin थीटा बटे कितना 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर ए 4 kg ब्लॉक। एच वर्मा के अंदर है ना, ब्लॉक ओवर ब्लॉक का दो सवाल जो है एक ही क्वेश्चन के अंदर डाला हुआ, 2 ब्लॉक्स। ए 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर ए 4 kg ब्लॉक। तो ये 2 kg ब्लॉक है, ठीक, उसमें उन्होंने क्या किया है, 2 kg ब्लॉक का ना एक ही सवाल के अंदर ए बी कर दिया है और 3 kg ब्लॉक पर ए बी सी कर दिया है। तो एक हम सारा कुछ लेक्चर्स के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर सवाल ये भी कर लेते हैं। 2 kg is kept over a 4 kg block and both are placed on a smooth horizontal surface। दोनों जो है ना सरफेस कैसा पर रखा हुआ है, स्मूथ, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.2, यानी यहाँ पर जो है वो है 0.2। पूछता है क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स। बताओ इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड टू द अपर ब्लॉक। अपर ब्लॉक पर अप्लाई हुआ है कितना, 12 न्यूटन। देख लो जैसे ही 2 ब्लॉक हुआ, वो जो शुरुआती में भाषण दिए थे ना अभी, जो जेईई मेंस वाला 5 बार ऐसे 4 बार जो पूछा है, उठा के चालू हो जाइए। तो एक्सेलरेशन पूछा है, हम क्या मानेंगे, लेट दोनों चिपक करके चल रहा है, लेट चिपक के चल रहा है, ये हो गया सिस्टम। सिस्टम पर बाहर कौन फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन। इधर कुछ फ्रिक्शन है क्या, नहीं, तो नेट जो इस पर फोर्स लगेगा सिर्फ 12। तो हाउ टू फाइंड, देखो कैसे कैसे निकालते, 3 चीज आदत हो जाएगा। कॉमन एक्सेलरेशन, तो बोले भैया मेरा मास हो गया है 2 + 4 कितना kg, 6 kg। इस पर फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, एक ही जा रहा है कॉमन एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स, कितना है 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड स्टेप करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों के बीच में लगेगा। क्यों, क्योंकि हम मानते हैं हमेशा साथे चल रहा है। तो स्टैटिक का ट्रिक क्या सिखाए हैं, ट्रिक क्या सिखाए, जिसको खींचो उस पर फ्रिक्शन पीछे, कितना अच्छा बात है। तो इस पर इधर, तो इस पर इधर। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ से निकालना आसान होगा, तो भैया ऐसे मुश्किल होगा क्योंकि 2 फोर्स लग रहा है, इस पर सिर्फ एक ही लग रहा है, यहाँ तो है नहीं, तो इससे निकाल लेते हैं 4 kg से। कोई बच्चे बोलेंगे सर 2 kg से नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते, थोड़ा समय लगेगा, है ना। और हम लोग, आपको पता है कि हम समय बचाओ अभियान को थोड़ा फॉलो करते हैं, तो है ना, ये जा रहा है इधर कितना से, कॉमन एक्सेलरेशन से। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया है कॉमन, 2, यानी 4 दूनी 8 न्यूटन, ये आ गया स्टैटिक। और ये दोनों के बीच में जो है लिमिटिंग लगेगा क्या, तो देखो लिमिटिंग यहाँ पर क्या लगेगा, जो मास है 2, इसके डेसिमल के बाद से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी कितना आ गया 4 न्यूटन। किन्हीं को लगेगा सर आपने डायरेक्ट कैसे लग दिया, बच्चों लेक्चर्स देख लीजिएगा, ठीक है, उसके अंदर आप लोग को ऑलरेडी पेज बना चुका हूँ मैं, हाँ बस बन गए तो अब यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, हाँ ये मान के चलिएगा। 2 दूनी 4 न्यूटन, कहानी खत्म। बोले क्या एफएस जो है वो, एफएस देखो क्या है, क्या कम है क्या लिमिटिंग से, क्या हमेशा तो कम होता है, सच्चाई तो ये है, क्या कम है, नहीं है, ग्रेटर है एफएस, हो गया, कहानी गड़बड़ हो गया। सिंस एफएस इज ग्रेटर देन एफएल, तो भैया यहाँ पर कौन सा लग जाएगा, काइनेटिक, कौन सा लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन लगा, एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, रगड़ा कर चलेगा, यानी बोथ विल मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन, बोथ विल मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। मेरा कंडीशन आता तो ठीक है, नहीं आया तो अलग अलग चलेगा। अब अलग चलेगा तो 2 kg अलग, 2 kg अलग, चलो यही निकालता हूँ, 2 kg अलग, 4 kg अलग। 2 kg चलेगा कितना से, तो इस पर आगे देखो लग रहा है 12 न्यूटन, ये जाएगा अलग एक्सेलरेशन A1, ये जाएगा अलग एक्सेलरेशन A2। और जब एक दूसरे के ऊपर रगड़ा कर चलेगा तो ये चलेगा आगे, इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, कितना लगेगा, लिमिटिंग। और लिमिटिंग हम ऑलरेडी निकाल करके हमेशा रखते हैं, कितना है 4 न्यूटन। तो जा रहा आगे, इस पर लगेगा, वो काइनेटिक एक्चुअली होगा, लेकिन वही मेरे लिए लिमिटिंग हो जाएगा, कितना 4 न्यूटन। क्यों, क्योंकि यही म्यू है, तो म्यू भी यही, म्यू के भी यही, म्यू सब कुछ यही है, ठीक। इस पर 4 इधर, तो इस पर 4 किधर लगेगा, यानी कि एफ के जो कि एफ एल के बराबर, जो कि 4 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। निकाल लीजिए एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स, तो आगे 12 है पीछे 4, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ये आ जाएगा कितना 8/2, यानी कि 2 चौक 8, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज क्या है A1। चलो A2 देखते हैं। A2 नेट कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ 1, फोर्स बटे मास कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आंसर वेरीफाई कर लीजिए, एक है 4, ऊपर वाला है 4 और उसके बाद है 1, ठीक है, देखिए जरा 4 1,
यानी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, सेम सवाल, 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर ए 4 kg ब्लॉक, बोथ आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम वही है 0.2, बोलता फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड टू द कैसा ब्लॉक, नीचे वाला ब्लॉक। तो वही सवाल 2 kg कैसा है 4 kg, लेकिन 12 न्यूटन अब यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर म्यू 0.2 दे के रखा है, ये कैसा सरफेस है, स्मूथ। बच्चों करेंगे क्या, सोचो, हम मान के चलेंगे चिपक कर चलेगा तो कॉमन एक्सेलरेशन से सिस्टम जो आप ये मानोगे तो सिर्फ एक एक्सटर्नल, यहाँ फ्रिक्शन है नहीं। चलिए निकालते हैं एक्सेलरेशन, क्या है भाई एक्सेलरेशन, तो बोले टोटल फोर्स है सिर्फ 12 डिवाइडेड बाई 4 2 6 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसके बाद एफएस चाहिए हमको, एफएस कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, जिसको खींचते हैं ना उस पर फ्रिक्शन पीछे लगता है शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो इस पर किधर लगा, आगे की ओर, क्योंकि उतना समय के बोलेगा बार बार वो उसको खींचा उसको जलन था भाई क्या था, उसे क्या मतलब है, लगा। अब एफएस किससे निकालना आसान है, 2 kg से, तो हम 2 kg का एफबीडी 2 kg बनाए, इस पर क्या है, आगे लगा 1, जा रहा है कितना से, AC, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमने माना है। एफएस 2 इंटू AC जो कि हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 2 दूनी 4 न्यूटन। तीसरा स्टेप FL कितना है दोनों के बीच में, 2 दूनी 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। क्या FS कम है क्या या बराबर है, बिल्कुल बराबर है, यानी मेरा सही है तो चिपक के ही चलेगा। सिंस जो आया है FS इस ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इक्वल टू है ना दोनों में 4 4, हैंस कैसा, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द ब्लॉक्स। तो बोथ मूव टुगेदर, और पता चल गया कि बोथ मूव टुगेदर, तो जब दोनों साथ ही चलेगा बच्चों तो कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा, और कॉमन एक्सेलरेशन हमने निकाल के रखा है कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों चलेगा देख लो कितना से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो यही आंसर आ जाएगा, देख लो है ना कितना है, 2 मीटर, चेक कर लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये है। चलो अगला सवाल, अब क्या है यहाँ पर, ये है 4 kg, ये है 5 kg, ये दोनों के बीच में 0.5 है, और यहाँ ग्राउंड पर भी है कितना है, 0.3 है, और इस पर लग रहा है कितना, 40 न्यूटन। हमसे पूछ क्या रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स। ठीक है, तो चलो हम ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज 4 kg, ये कैसा है 5 kg, यहाँ पर है 0.5, ठीक है। अब ग्राउंड में भी जो है ना ये है फ्रिक्शन दिया हुआ, दिस इज 0.3, 0.3, इस पर जो है आगे की ओर खींचा जा रहा है कितना न्यूटन से, 40 न्यूटन से। क्या करें, 2 kg का ब्लॉक है, मतलब ये 2 ब्लॉक वाला सवाल है, बस वही 3 स्टेप करना है। मानेंगे कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है, जैसे ही हम मानेंगे कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है तो भाई दोनों चल रहा है चिपक करके, लेकिन चिपक करके चल रहा है तो हु इज द एक्सटर्नल फोर्स, तो बोले बाहर से देखो एक 40 लग रहा है, ये एक्सटर्नल हो गया। अब ये दोनों को जब हम सिस्टम मानते हैं तो इसके अंदर ये उस पर फ्रिक्शन लगा रहा है, वो इस पर फ्रिक्शन लगा रहा है, वो तो हमेशा कैंसिल हो जाता है। कैसे, देखो फ्रिक्शन फोर्स इस पर लग रहा है ना, ये आगे चल, जिस पर फोर्स लगा उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की ओर, तो इस पर फ्रिक्शन लगा पीछे स्टैटिक, इस पर फ्रिक्शन लगा आगे स्टैटिक होगा। क्यों, मान रहे चिपक कर चल रहा है, इधर गया, जिस पर खींचे उस पर फ्रिक्शन किधर, पीछे, इस पर फ्रिक्शन किधर, ऐसा। तो ये जब आप सिस्टम मानोगे तो हुआ क्या, FS माइनस प्लस कैंसिल, तो नेट क्या 140 बाहर लगेगा। लेकिन अब जमीन पर भी फ्रिक्शन है ना, तो ये पूरा ब्लॉक चिपक करके आगे चलेगा, यानी जमीन पर रगड़ा कर चल रहा है का मतलब होता है कि यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। कितना, तो बोले भाई जमीन पर जो है ना, देखो एक्चुअली काइनेटिक किसके बराबर है, FL के ही बराबर है। ठीक है, तो करो क्या, एक FL1 यहाँ निकाल लेते हैं, ये दोनों ब्लॉक के बीच है, एक FL2 निकाल लेते हैं यहाँ, है ना। यहाँ पर क्या होगा, क्या सिखाएं बच्चों, इस जगह पे कितना है 4, तो 5 चौक कितना आ जाएगा 20 न्यूटन, धड़ाक धड़ाक धड़ाक। इस जगह पे क्या होगा, मास जोड़ लो, 5 4 9, आई इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना 27 न्यूटन। होता क्या है, म्यू m1 प्लस m2g, यहाँ पर म्यू m1g, है ना, निकाल दिए 27 न्यूटन। तो जब दोनों रगड़ा कर चल रहा है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, AC निकालो। AC निकालने के लिए मेरा टोटल जो ब्लॉक है 5 4 कितना 9 kg, इस पर टोटल एक्सटर्नल जो देखो लगेगा 40 न्यूटन, लेकिन सिंस जमीन से रगड़ा कर चल रहा है तो एक्चुअली FK2 जो कि FL2 के बराबर है कितना है 27 न्यूटन। अब बताओ कि कॉमन एक्सेलरेशन है क्या, बस इतना ही अंतर होता है।
अंतर रिमेन्स सेम 40 न्यूटन। निकालते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, नेट आगे माइनस पीछे, ठीक है, 40 माइनस 27 डिवाइडेड बाय कितना है 9, तो 27 3 यानी कि 13, तो ये हो जाएगा 13/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कॉमन एक्सेलरेशन ये। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना कहाँ से मेरे लिए आसान है, सोचो। तो बोलेंगे भाई इस पर भी देखो अब 2 लग रहा है फोर्स, इस पर एक एफएस और एक जमीन पर जो है फ्रिक्शन लग रहा है, तो हमें कहाँ से निकालना ज़्यादा आसान होगा। हम मान के चले दोनों चिपक कर चल रहा है, यानी रगड़ा कर चल तो रहा है, कहीं से भी आप मान लो, जिधर से आपको यहाँ से मानो तो भी वही एफएस आएगा, यहाँ से मानो, लेट हम आगे 40 है तो हम यहीं से मान लेते हैं। तो 4 kg पर अगर मानोगे तो आगे 40 पीछे एफएस, आगे 4 kg पर आगे क्या है 40 न्यूटन लग रहा है, मान के चले हैं चिपक कर चल रहा है, पीछे क्या लग रहा है एफएस। आप ट्राई ये भी कर लेना, नीचे वाले ब्लॉक से सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो कैसे लिखे, सब लिख दिए ना, हाँ ठीक है। 40 नेट फोर्स बचो, तो 40 माइनस एफएस, ये मच्छर कहाँ से आ गया है ना, नेट फोर्स 40 माइनस इतना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये उधर जाएगा तो एफएस जो हो जाएगा उधर गया, तो 40 माइनस 4 AC, तो ये 40 माइनस 4 AC कितना है 13/9, यानी कि कितना आ रहा है, ये देखो ये आ जाए 40 माइनस 13 चौक 52 बटे कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 360 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, 60 माइनस 52 यानी 8, यानी कि 308 भागा कितना है 9, तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 3 38 यानी कि 9 चौक 36, ठीक है, फिर 20, तो 9 दूनी 18, यानी 34.2 न्यूटन आ रहा है। क्या चीज़ आ रहा है बच्चों, बताओ बेटा क्या आ रहा है, 34.2 न्यूटन, यानी क्या है स्टैटिक हमारा निकल गया। करना क्या है, एफएल निकालेंगे, मेरा कंडीशन में आया तो ठीक है, नहीं आया तो काइनेटिक, आया तो चिपक के ही चल रहा है। और हमने एफएस निकाला कहाँ, ये दोनों ब्लॉक के बीच में, तो ये दोनों ब्लॉक के बीच में लिमिटिंग क्या है, लिमिटिंग क्या है 20 न्यूटन, क्या है लिमिटिंग 5 4 जा 20, FL1 लिमिटिंग FL बिटवीन द ब्लॉक्स, ये कितना है 20 न्यूटन, और ये जो एफएस आया कहाँ बिटवीन द ब्लॉक्स, तो हम सिर्फ बिटवीन द ब्लॉक्स का ही चेक करते हैं, नहीं कि दोनों चिपक के चल रहा है या दोनों दूसरे के ऊपर रगड़ा रहा है, ठीक है। बच्चों मेरे को पानी प्यास लगे, मैं पानी पी लूँ, एक सेकेंड बस। ठीक है, देखो तो क्या हो गया, FL मेरे को निकल गया। अब बताओ कि कंडीशन मेरा सही है या अलग है, बताओ कंडीशन सही है या अलग है। तो FS हो गया 34, ये ज़्यादा है, FL क्या है मेरा कम, तो बोलेंगे सिंस FS जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है FL, तो बोलेंगे क्या होगा मेरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, हेंस कैसा लग जाएगा दोनों के बीच में काइनेटिक, कैसा लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके चलेगा, बोथ विल मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन, both will move with different acceleration, पानी, ठीक, हाँ, तो बोथ विल मूव विथ क्या है डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो ये देखो जैसे ही हो गया, अब अलग अलग निकाल लो, हमको पता चल गया दोनों अलग अलग चलेगा, तो 4 kg अलग एक्सेलरेशन से, 5 kg अलग एक्सेलरेशन से चलेगा, है ना, यही कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 kg कितना एक्सेलरेशन से, लेट चलेगा कितना से A1 से, ठीक है, 5 kg कितना से चलेगा, लेट A2 एक्सेलरेशन से। तो 4 kg पर आगे क्या लग रहा है फोर्स, देखो कितना है 40 न्यूटन, 4 kg पर 40 न्यूटन। अब रगड़ा कर अगर चलेगा तो यहाँ पर जो लिमिटिंग लगेगा देखो ये दोनों के बीच में, क्योंकि जब रगड़ा के चलता है तो काइनेटिक वही लिमिटिंग, तो आगे लगा 40, यहाँ पीछे क्या लगेगा देखो ये क्या है 20, तो ये 40 और 20 इस पे, यही 20 इस पे लग जाएगा, तो 20 इस पे लगेगा, लेकिन ये भाई साहब जमीन से बंधे हुए हैं 27 से, है ना, ये इधर लगने का मतलब बच्चों क्या है अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेगा। हमको निकालना होगा कि 4 kg चलेगा कि नहीं, पता चल गया चलेगा, नीचे वाला चलेगा भी कि नहीं चलेगा, क्योंकि वो जमीन से बंधा हुआ है ना, तो उस जमीन के से जो बंधा हुआ लिमिटिंग उस बैरियर से ज़्यादा अगर लगा तो घसकेगा, नहीं लगा
उससे ज़्यादा तो नहीं घसकेगा। तो ये देखो कैसे क्राइटेरिया चेक होता है। यहाँ लगा 40 न्यूटन, ठीक है, इधर जो काइनेटिक है जो कि FL है वो है 20 न्यूटन, तो चलो ठीक ठाक है। देखते हैं नेट फोर्स आगे की ओर कितना है, ज़्यादा है, चल जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, नेट फोर्स 40 माइनस 20, हाँ 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 20/4, हेंस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा कितना, एक्सेलरेशन। क्या हो गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो इस पर क्या है, आगे लग रहा है काइनेटिक जो कि FL1 के बराबर जो कि 20 न्यूटन है। इसका देखो जरा क्या है, 20 न्यूटन। लेकिन ये जो जमीन से बंधा हुआ है ना FL2, वो कितना से बंधा हुआ है, देखो यहाँ धड़ाक से ऐसे भी कैलकुलेट, 5 4 9 दिया कितना 27, यानी कि 27 न्यूटन से। तो बंधा हुआ जमीन से ये 27 न्यूटन से, लग रहा है 20, घसकेगा नहीं घसकेगा। बोलेंगे सिंस F अप्लाइड जो है ना वो क्या है, लेस देन है FL2, विल नॉट मूव, सो इट विल नॉट मूव, तो घसकेगा ही नहीं। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही सब बच्चों कॉन्सेप्ट है जिसको कि क्या है, सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। लिख लो आराम से। ठीक है, तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है क्या, 5 और क्या है 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं। सेम सवाल है, 4 kg 5 kg 40 न्यूटन ऊपर लग रहा है, लेकिन ये कितना है 0.8 और यहाँ पर है कितना 0.1। तो बोलेंगे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, ऐसा ऐसा है, ठीक है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बस बदल दिया गया है, तो बताओ कि क्या। तो हम करें क्या, तो ये बस एक चीज़ धड़ाक से यहाँ पर बताओ क्या और यहाँ पर क्या। यहाँ पर लेट इट बी FL1 क्या लगेगा, देखो जरा 8 4 जाए है ना, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 न्यूटन। और इस जगह पर FL2 की बात करें तो 5 4 9 × 1 कितना हो जाएगा 9 न्यूटन। इस पर लग रहा है 40 न्यूटन। सबसे पहले क्या करो, कॉमन एक्सेलरेशन। अच्छा एक और बात, जब ये आगे मानेंगे कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है, इधर इस पे 40 लग रहा है, जिस पे फोर्स लगा उस पर फ्रिक्शन पीछे, उस पर फ्रिक्शन पीछे। चल 4 kg 5 kg 4 kg 5 kg, इस पर लगा 40 न्यूटन, ठीक है। जिस पर लगा उस पर फ्रिक्शन धड़ाक धड़ाक, इधर तो ये इधर। और FL1 यहाँ पर अलग है, FL2 जो है यहाँ अलग है। कॉमन एक्सेलरेशन से माने हैं रगड़ा कर चलेगा, तो यहाँ पर ये लग रहा होगा कितना न्यूटन 9 न्यूटन, और ये कितना न्यूटन है 32 न्यूटन। चलो ठीक है, देखें तो जैसे ही हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ऐसे जब करोगे तो देखो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा 40 आगे लगा, लेकिन -FS और +FS ये क्या कर लेता है कैंसिल, क्योंकि सिस्टम के ये अंदरूनी फोर्स हो जाता है। लेकिन ये जो फोर्स है भैया ज़मीन से लग रहा है, हमने दोनों ब्लॉक को सिस्टम माना, तो ये कैसा हो जाता है बाहरी, तो ये तो लगेगा। यानी कि पूरा ब्लॉक का अगर देखोगे जब AC निकालने के लिए, तो टोटल मेरे पास जो ब्लॉक है वो है 4 + 5 कितना है 9 kg। आगे तो 40 पूरा लग रहा है, -FS +FS कैंसिल, लेकिन जो ज़मीन पर लग रहा है वो भाई लगेगा, क्योंकि मान रहे रगड़ा के जा रहा है। कितना न्यूटन है 9 न्यूटन। तो FL2 जो कि FK2 काइनेटिक लिमिटिंग दोनों बराबर है 9, कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है AC से, ठीक है। तो ये AC आ जाएगा कितना 40, नेट फोर्स है 40 - 9 डिवाइडेड बाई क्या है 9, कितना हो जाएगा 31/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये AC आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, जैसे AC निकल गया उसके बाद होता है कि FS निकालो। FS कहाँ से निकालना चाहोगे, जहाँ से इच्छा मन करे। चलो 40 जैसे तुरंत दिखता है तो 4 kg से ही निकाल लेते हैं। 4 kg देखोगे तो आगे 40, पीछे क्या है FS, पीछे FS जा रहा है AC से। 4 kg को अगर हम देखें तो आगे 40 जा रहा है AC से, पीछे लग रहा है क्या चीज़ FS। नेट फोर्स तो 40 - FS, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हेंस FS इक्वल टू हो जाएगा 40 - 4 AC। 40 - 4 AC कितना है भाई 31/9, FS 31 बटे कितना है 9। तो ये देखो 9 चौक 36, तो 360 माइनस यह 4 × 12 4 भागा कितना है 9, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया 2, इतना डिवाइडेड बाई बच्चों कितना है इतना, ठीक है। तो FS देख लो ये आ रहा है 236 बटे कितना है 9,
9 तिया 27 यानी 9 दूनी 18, 8 5 13 56, 9 7 63, 9 छक 9 5 45, 9 छक 54 है ना, यानी कि बच्चों 26 पॉइंट समथिंग है ना, 54 20 26.2 ये आ जाएगा कितना न्यूटन, सही है ना। 9 दूनी 18, 5 56, 9 छक 54 फिर 2, ठीक है 20, ठीक है। तो कितना आ गया 26.2 न्यूटन। एफएल जरा निकालते हैं, एफएल क्या हाल समाचार है भाई, एफएल 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 इस जगह पे कितना है 32 न्यूटन। सोचो इस जगह पर 32 न्यूटन, स्टैटिक मेरा आ रहा है कितना मात्र 26.2, सिंस एफएल जो है उस जगह पर वो है मेरा 32 न्यूटन, क्या है मेरा क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहा है क्या, बिल्कुल फॉल कर रहा है। सिंस स्टैटिक इज लेस देन इक्वल टू FL1, यानी कैसा है स्टैटिक, यानी जो हम मान के चले ना कि चिपक के चलेगा, सच्चे में चिपक के चलेगा, और अगर चिपक कर चला तो बोथ मूव्स विथ कॉमन एक्सेलरेशन, और कॉमन एक्सेलरेशन अच्छी बात होता है कि हमने ऑलरेडी शुरू में ही निकाल रखा है। तो A1 जो होगा और A2 दोनों का होगा क्या कॉमन एक्सेलरेशन AC, और वो कितना आया था AC 31/9, 31/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना होगा बच्चों 9 तिया 27, ठीक है 9 तिया 27, 4 40 तो 9 चौक 36 यानी कि 4, ठीक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9 तिया 27, 4 40 9 चौक 36, ठीक है। तो ये A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू क्या है AC, ये यानी कि दोनों चलेगा कितना से 3.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। देखते हो कि लग रहा है कि इसलिए इतना सवाल जैसे करते हैं हम लोग कि ताकि एकदम पूरा प्रैक्टिस हो जाए, हाथ बैठ जाए भाई। कितना है बोथ मूव्स विथ टुगेदर 3.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। चलो इसी चीज का एप्लीकेशन यहाँ पे 3 kg अब हमारे पास दिया हुआ, 2 kg 3 kg 7 kg, ये दोनों के बीच में 0.2, ये दोनों के बीच में 0.3, ये ग्राउंड कैसा है स्मूथ, तीनों इसका A1 A2 A3 ऐसे देके रखा है, ठीक है। HCV का ही सवाल है, देखो फाइंड द एक्सेलरेशन A1 A2 A3 ऑफ द 3 ब्लॉक शोन इन फिगर इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 3 kg ब्लॉक। कहाँ पर अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन 3 kg पर, 3 यहाँ पर दिस इज 10 न्यूटन, ठीक। अच्छा जैसे यहाँ पर 10 न्यूटन मिडिल में अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर देखो इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 7 kg ब्लॉक, यहाँ पर जो है 10 न्यूटन यहाँ, तो देखो लेक्चर के अंदर मैंने यहाँ पर अप्लाई करके बता दिया था, बाकी जो दोनों बचा DPP में डाल दिए ताकि भैया अभी कहीं भी पूछे आप आराम से बना सको। क्या करना है हमको, बस चेक करना है। देखो कितना आसान है, सबसे पहले मान लो चिपक के चल रहा है भैया तीनों, तो ठीक है। उसके बाद ये दोनों को माने, देखो ये दोनों के बीच में जो है दोनों चिपक के चलेगा कि अलग अलग से चलेगा, यानी क्या है स्टैटिक निकाले दोनों के बीच, और देख लो लिमिटिंग से वो कंडीशन ठीक है कि नहीं है, तो ठीक है चिपक के चलेगा, नहीं है तो काइनेटिक। बस इतने काम करना है। हाँ अब करते रहिए। लेट कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है, पूरे को अगर सिस्टम मानेंगे तो देखो होगा क्या, फ्रिक्शन जो लगेगा ये उस पर, वो इस पर, ये उस पर, सारे कुछ क्या हो जाएगा इंटरनल। एक्सटर्नल सिर्फ एक फोर्स है कितना 10 न्यूटन, क्योंकि ग्राउंड कैसा है स्मूथ, बड़ा आसान हो गया है ना। लेकिन चलो आप लोग को ये भी बताते हैं क्या कि भाई जिस पर फोर्स लगता है उस पर फ्रिक्शन पीछे, ये इसके साथ अटैच है ना, तो इस पर फ्रिक्शन एक लगेगा किधर FS1 पीछे, ये से भी अटैच है तो इस पर भी फ्रिक्शन लगेगा FS2 किधर पीछे, कुछ नाम पे। अब इस पर लगा तो वो उस पर लगा देगा, इस पर लगा है तो ये इस पर लगा देगा, FS2 ग्राउंड है नहीं ऐसे। और ऐसे समझाते विद्या कैसे, ये जाना चाह रहा है आगे, इससे ये अटैच है, देखो ये घसकना चाह रहा है आगे, इससे बर्दाश्त नहीं होगा, इसका पैर खींच देगा धड़ाक से इधर, है ना। दुनिया में कोई नहीं चाहता आगे बढ़ो, तो ये इसका पैर खींचा, ये बोलेगा मेरा पैर क्यों खींचा, वो उसका भी खींच देगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। मेरे को मारा क्यों, मैं भी मार दूंगा, मत मारो मेरे को ठीक है। अब यहाँ पर कैसे 10 न्यूटन इस पर लगा, ये इसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये उसका पैर खींचेगा धड़ाक से इधर, तो ये भी इसका पैर खींच देगा इधर। बस कितना सिंपल है, लेकिन ट्रिक वाइज याद रखो, इसको खींचे धड़ाक धड़ाक इस पर लगेगा पीछे, बस उससे अटैच जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, यहाँ है नहीं। देखो प्लस FS माइनस FS इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल, इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल, इसलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ कितना लगता है 1। सबसे पहला स्टेप AC जब निकालेंगे तो बोलेंगे कि 2 + 3 + 7 जो कि टोटल हो गया 7 3 10 2 12 kg पर एक ही फोर्स लग रहा है आगे की ओर, सब चिपक के जा रहा है AC से। AC कितना आ जाएगा 10 बटे टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, इतना मीटर क्या हो गया पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज कॉमन एक्सेलरेशन। फर्स्ट लेट अस चेक 2 kg एंड 3 kg, एक एक करके चेकिंग करेंगे। हाँ
चेक 2 kg एंड 3 kg। क्या करें? तो बोलेंगे कि भाई 2 kg जो है और इसके ऊपर यहाँ पर है, मतलब ऐसे कैसे, इसके नीचे क्या है 3 kg। ये दोनों के बीच में जो है स्टैटिक लग रहा है, इस पर इधर Fs1 और इस पर लग रहा है Fs1 इधर, ठीक है। लेकिन 3 kg पर एक और फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। हम ये दोनों को चेक करने वाले हैं कि क्या क्या फोर्स लग रहा है, बता दिए। अच्छा, इस पर एक और फोर्स लग रहा है क्या Fs2। हम ये दोनों को चेक करने वाले, चिपक के चलेगा क्या? अभी तो चल रहा है कितना कॉमन एक्सेलरेशन से। इसके बीच में जो लिमिटिंग है वो कितना है, देख लो। लिमिटिंग कैसे निकालेंगे? इस जगह पे चाहिए ना, तो 2 2 जा 4 यानी कि 4 न्यूटन। तो लिमिटिंग हमने तो निकाल लिया है, ठीक है। लिमिटिंग हमने निकाल के रख लिया। स्टैटिक निकालो। किससे निकालना चाहोगे बताओ जरा, किससे निकालना चाहोगे? इससे या फिर इससे? इस पे 3 लग रहा है, कैल इस पे निकालेंगे। अकेला इस पे लग रहा है, धड़ाक से इस पे निकालो। यानी कि 2 kg देखो, 2 kg देखो और बोलो कि उस पे AC आगे जा रहा है, एक ही लग रहा है, वो है Fs1। द नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज AC? दिस इज नेट फोर्स कितना लगा डिवाइडेड बाय इतना Fs1 भाई हमको Fs1 निकालना है। मेरे को क्या निकालना है? Fs1। तो ऐसे लिख दो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू सारे कुछ तो है 5/6 5 दूनी 10 बटे कितना 6 क्या है न्यूटन। हो गया 10/6 न्यूटन। अब इन दोनों के बीच में लिमिटिंग कितना है 4। तो देखो 10/6 करेंगे कितना आएगा, 6 का 6 4 यानी 40, तो 6 6 36 1.6 न्यूटन आ रहा है। और इन दोनों के बीच में अगर हम FL1 की बात करें, मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, ये दोनों के बीच में तो FL1 वो कितना है, तो 2 दूनी 4 न्यूटन, ठीक है। ये दोनों के बीच में यहाँ पर अगर बात करते हैं FL2 का, वो कितना होगा सोचो। इसके ऊपर मास कितना है, 3 2 5 और 5 3 जा 15 न्यूटन। देखे कैसे निकालते इस जगह पे, 3 2 5 इंटू डेसिमल के बाद से धड़ाक से गुना कर दो, 5 3 15 न्यूटन, ताकि तुरंत निकल जाए। FL1 क्या है भाई, दोनों के बीच में जो चेक कर रहे हैं 4 न्यूटन। सोचो 1.6 क्या स्टैटिक कम है क्या लिमिटिंग से? बिल्कुल कम है, यानी कि सही है। सही है का मतलब दोनों क्या चिपक के चलेगा, यानी कि 2 kg 3 kg एक सिंगल ब्लॉक हो जाएगा। ये दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करेंगे। सिंस Fs1 लेस देन ये क्राइटेरिया होल्ड कर रहा है, सो स्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि 2 kg एंड 3 kg विल मूव टुगेदर, ठीक है। तो ये तो चिपका, यानी ये दोनों तो एक हो गया। अब हम लोग किसको चेक करेंगे, 3 kg और 7 kg को। तो चेक अगला स्टेप 3 kg और 7 kg कि ये दोनों चिपक के चलेगा या नहीं चलेगा। 3 kg 7 kg ये दोनों के बीच में क्या है 0.3, ठीक है, क्या है 0.3। अब बस यही दोनों को हम चेक करेंगे, ठीक। इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है वो देखना जरा। 10 न्यूटन Fs2 Fs1, क्योंकि हम मान के चल रहे चिपक के चल रहा है तो स्टैटिक लगेगा, और लिमिटिंग से उसको बाद में हम चेक करते हैं। तो 3 kg का बनाओ और 7 kg का बनाते हैं। 3 kg पर है 10 Fs1 Fs2, ठीक है। 10 3 kg पर है, क्या है 3 kg पर 10 Fs1, ये क्या है Fs2, और ये जो है नीचे मेरा है क्या 7 kg। इस पर क्या है सिर्फ और सिर्फ क्या है Fs2। मान के चले हैं चिपक के चल रहा है सब तीनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन से। करे क्या Fs2 हम लोग को निकालना है और चेक करना है कि भाई ये दोनों के बीच में जो FL है उससे कम है कि नहीं है। चलो Fs2 निकालते हैं। किसे निकालना आसान है, देख लो, सिंगल अकेला जिस पे लग रहा है 7 kg, इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। मान के चले हैं कॉमन एक्सेलरेशन चल रहा है तो फोर्स बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन 7 इंटू AC। AC क्या है भाई, AC क्या है, AC है 5/6 और FL कितना है 15, ठीक है 5/6 है, 5/6 यानी कि 7 5 35/6। तो देख लो 6 6 36, तो भाई उससे कम कर दो 5.8 5.9 ऐसा कुछ कर लो, या चलो कर ही लेते हैं। समझ देखो फास्ट करने के लिए बताओ 6 6 36 पता है 6 है, थोड़ा सा कम है 5.9 लिख करके आगे बढ़ जाओ, ठीक। लेकिन फिर भी 6 5 30 50 6 8 48, चलो ठीक है जो आ रहा है इतना न्यूटन। FL2 क्या है 15 न्यूटन।
क्या जो स्टैटिक है कम है क्या? बिल्कुल कम है। Fs2 जो है लेस देन इक्वल टू ये क्राइटेरिया होल्ड कर रहा है का मतलब क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है कि भाई 3 kg 7 kg भी कैसे चलेंगे? चिपक कर चलेंगे। देयरफॉर 3 kg एंड 7 kg मूव टुगेदर। जैसी मूव टुगेदर, हेंस इसका मतलब हो गया देयरफॉर ऑल मूव्स टुगेदर। ऑल मूव्स टुगेदर। देखो खाली चेकिंग है, टुगेदर विथ कॉमन एक्सेलरेशन, यानी कि देयरफॉर हम लोग क्या बोल देंगे? AC कितना आ जाएगा? 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है सो है। यानी कुछ है नहीं, देख लो गौर कर करके बस एक बार AC निकालते हैं, FS निकालते हैं, दोनों के बीच FL चेक करते हैं, उससे कम आ गया तो ठीक माने, नहीं तो गलत हो गया। तो 5/6 ऑल मूव्स टुगेदर, यानी ये वाला जो पार्ट था ना, सवाल दिया हो बच्चों, देखो तीनों क्या है 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेंगे। चलो नेक्स्ट, अगर 10 न्यूटन अगर सबसे नीचे लगाए हैं तो क्या? तो यहाँ तो फ्रिक्शन है नहीं, तो लेफ्ट तीनों कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा। तो उसी जगह पर इस जगह की अगर हम लोग बात करें FL1, इस जगह की बात करें तो FL2, FL1 2 दूनी देखो 4 न्यूटन है ना, देखो 2 दूनी 4, फिर ये 3 2 5 तो ये 15 न्यूटन हो गया। FL हमने निकाल लिया। चिपक करके चल रहा है तो जिस पर फोर्स लगता है उस पर फ्रिक्शन पीछे, बड़ा मस्त। इस पर लगा तो भाई इससे अटैच है ना, तो यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन किधर? पीछे। तो लेट दिस इज बी FS2। इस पर इधर तो FS2 आगे, ठीक। अब इसके रेस्पेक्ट में देखो, ये जाना चाह रहा है आगे, इससे बर्दाश्त नहीं होगा, ये इसका पैर खींचेगा धड़ाक से, पीछे आओ, कहाँ जाना चाह रहे हो भाई, है ना। तो ये इधर लगाया तो वो उधर लगा दिया। शुरुआत कहाँ से करना है? जो आगे घसकना चाह रहे हो उस पर पीछे कर दो बस, उसके बाद जो है ना अपना कहानी बना लो। अब समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या है। टोटल सिस्टम पर एक ही एक्सटर्नल फोर्स है कितना? 10 न्यूटन। हेंस AC जो है यहाँ पर सबसे पहले जब निकालेंगे क्या आ जाएगा? टोटल फोर्स। पहले ऐसे कर लेता हूँ, क्या है टोटल मेरे पास जो मासेस है वो है 2 3 7 3 10 2 12 kg। उस पर सिर्फ एक ही फोर्स है जो बाहर लग रहा है। हेंस कॉमन एक्सेलरेशन सेम पिछले तरह आ जाएगा 10 फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी कि 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया। चेकिंग किसका करेंगे? 2 kg 3 kg का, 2 kg 3 kg का चेक। चलो यहाँ चेक करूँ, चेक कितना? 2 kg एंड 3 kg। अब तब दन चेक होना चाहिए, और मेरे से जल्दी बच्चों करने का कोशिश करो तो मेरे को बड़ी खुशी होता है ना। मैं 1 मिनट लगाता हूँ ना बाई चांस, तो आप बोले सर हम 30 सेकंड में कर लिए, बताओ अब। आहा, कमेंट भी कर दो कि सर मैंने किया आपसे पहले, वाह, मेरा दिल गदगद हो जाता है कि चलो पढ़ाया हुआ काम आ रहा है, एकदम जल्दी जल्दी हो रहा है। 2 kg और क्या है? 3 kg, ठीक है। चेक करें तो ये 2 kg 3 kg के बीच में सबसे पहले क्या करना है? हमको क्या निकालना है? AC तो ऑलरेडी निकल चुका है, 5/6 FS चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लगेगा? तो बोलेंगे भाई ये तो ये है, देखो लग रहा है इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, इस पर लेकिन क्या है? तो इस पर तो FS1 है और इस पर आगे FS2 भी लग रहा है, ये दोनों पर अगर हम देखें तो। लेकिन और इस जगह का जो FL है वो है कितना? 4 न्यूटन। तो भाई FS1 किसे निकालना आसान है? सोचो, जिस पर अकेला लग रहा हो, अकेला इस पर फोर्स है, यानी कि 2 kg से निकाले हम तो बहुत क्या है? आसान है। तो इसी के नीचे नीचे निकालते जाता हूँ। 2 kg पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है आगे की ओर और जा रहा है कॉमन एक्सेलरेशन से, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 2 × 5/6, यानी कि 5 दूनी 10/6, यानी कि 6 का 6, ठीक है, 6 4 तो 6 6 36, इतना न्यूटन FS1। और FL1 उसके बीच में कितना न्यूटन है? 4 न्यूटन है। तो जो स्टैटिक है क्या कम है? क्या स्टैटिक? बिल्कुल FL से कम है, यानी कि सही है भाई, चिपक के चलेगा। सिंस FS1 इज लेस देन इक्वल टू FL1, ये क्राइटेरिया होल्ड कर रहा है, का मतलब होता है कि स्टैटिक, यानी बोथ मूव टुगेदर। कौन 2 and 3 kg, therefore 2 kg and 3 kg मूव टुगेदर। अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसीलिए लाइन लिख भी रहा हूं, लेकिन आप जब खुद से बनाओगे तो आप तो खाली चेक करोगे 1.66, अरे ठीक है, यानी दोनों चिपक के चला, चलो आगे चलते हैं, अगला कैलकुलेट करोगे तो ये सब लिखना और बोलने में समय बचा। तो आप जब बनाओगे ना तो एग्जैक्टली बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। अब पढ़ा रहा हूं तो मेरे को सब कुछ लिखना होगा,
इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है हल्का सा आपके कंपैरेटिव में, इसलिए आप बहुत तेज हो। कोई बोले ना कि अरे बहुत कमज़ोर हो, बोला कौन बोला, इधर आओ, पारा बोला कि हाइपर बोला, पहले इधर आओ। ठीक है, अब किसको चेक करें, 3 kg एंड, कोई बोले आपको कि कमजोर हो ना, एकदम मत मानना, बोला क्या बात करते हो। कभी भी कोई आपको बोला अरे तुम कमजोर हो तो एक ही चीज़ बोला, अच्छा अपना नाम बताओ, तो भी अपना नाम बता देगा, बोला मेरे से पूछो, मैं भी अपना नाम बता, देखो दोनों तेज है, तुम भी नाम लिखो मैं भी अपना नाम लिखता हूँ, दोनों लिख देते, काहे का तेज काहे का कमजोर, ठीक। तो वो वेरीफाइड हो जाता है कि यू आर बोथ तेज, ऑल आर तेज। 3 kg 7 kg का बीच में अब हम चेकिंग करेंगे। 3 kg 7 kg के बीच में जा रहा है इतना से, ठीक है। 3 और 7, 3 पर देखो क्या है, एक FS1 इधर लग रहा है, देखना 3 kg पर FS1 इधर लग रहा है, FS2 इधर लग रहा है। 7 kg पर 10 न्यूटन इधर लग रहा है और FS2 जो है वो इधर लग रहा है। हमको दोनों के बीच में FS2 से मतलब है, क्या चीज़ से मतलब है, FS2 से। और इस जगह पर जो है वो FL जो लिमिटिंग है दोनों के बीच में कितना है, 15 न्यूटन। तो हम इससे एक्चुअली चेकिंग करेंगे। तो फाइंड करो FS2, किससे निकालना आसान है बच्चों, बताओ आप लोग, अब समझ में आ गया किससे निकालना आसान है। तो इसको देखे हैं तो FS1 FS2 2 फोर्स है, इसको देखे इस पर भी 2 फोर्स है, यानी कहने का मतलब आप किसी से भी निकालो उतने समय लगेगा। तो लो भाई जो दिख रहा हो, लेट 7 kg, आप इससे भी निकाल लेना क्योंकि FS1 आया हुआ है, लेट 7 kg से ही निकाल लेते हैं। 10 दिया हुआ, चलो ठीक है, 10 इधर, पीछे क्या लग रहा है FS2, मान के चले हैं आगे चल रहा है सब कितना, कॉमन एक्सेलरेशन से। नेट फोर्स 10 माइनस FS2, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। FS2 उधर, ये हो जाएगा 10 माइनस 7 AC, 10 माइनस 7 AC कितना है, 5/6 निकालते हैं। और लिमिटिंग कितना है, 15 है, उससे कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, बस यही चेक करना है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7/6, तो ये हो जाएगा 60 माइनस कितना 35 बटे कितना है 6, ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 25 बटे कितना हो गया 6, यानी कि 6 चौक 24 और एक हो जाएगा 10, यानी 6 का 6। तो देखो बच्चों क्या आ रहा है, FS2 आ रहा है कितना 4.1 न्यूटन और FL2 जो हमने कैलकुलेट के रखा है वो है 15 न्यूटन। 15 न्यूटन से आया कम, यानी कि सही है मेरा स्टेटमेंट कि सिंस FS2 जो है ना लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग ही होता है, ये सही है। सही है का मतलब क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, दैट इज 3 kg एंड 7 kg विल मूव कैसे, टुगेदर। अब पता चल गया कि दोनों साथ में चलेगा, हैंस क्या हो गया, 2 kg 3 kg चिपका हुआ है, 3 और 7 चिपका हुआ तो सब चिपक के चलेगा, हैंस ऑल विल मूव टुगेदर। वाह, दोनों का आंसर सेम आता है, वाह क्या बात है। देयरफॉर ऑल मूव्स टुगेदर, ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो जब सब चलेगा तो कितना एक्सेलरेशन से चलेगा, कॉमन एक्सेलरेशन, और वो कितना है 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया कितना, देखो 5/6, हाँ ठीक है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। देखो ये जो बात कर रहे थे ना कि 2 ब्लॉक्स है, देख रहे हो MA पहला वाला कितना है, देखो यहाँ पर बच्चों 1 kg और जो नीचे होगा 3 kg, ये 3 kg जो बोले थे ना कि 1-2 है ऐसा 1 kg 3 kg जो JEE मेंस अप्रैल 2019 में पूछा हो, तो ये वाला सवाल है, सेम सवाल देखो पूछता है। तो बोलता है क्या, एक 1 kg एक 3 kg आर केप्ट ऑन द टेबल, टेबल पर रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन एवरी सरफेस इज 0.2। एवरी सेम सवाल वही, बस क्या थोड़ा सा वेरी, अभी जो कर रहे हैं नहीं लग रहा कि एकदम उसी तरह का हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ भी 0.2 दे के रखा, यहाँ भी 0.2, ठीक। F पूछता है कि द मैक्सिमम फोर्स F दैट कैन बी अप्लाइड ऑन B हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक A डज नॉट स्लाइड ओवर द ब्लॉक B, है ना, हमेशा वही पूछता है कि ये उसके ऊपर ना स्लाइड करे, यानी कि चिपक के चले। तो बताओ कि ये F कितना मैक्सिमम इसका होगा। हम बोले भाई ब्लॉक का सवाल हो, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ब्लॉक का हो, हम अपना 3 चीज़ लिख करके फिल इन द ब्लैंक्स है मेरे लिए, मानेंगे चलेगा कॉमन एक्सेलरेशन से, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक से AC निकाल लिए, FS निकाल लेंगे, दोनों के भी देखेंगे लिमिटिंग से कम है, सही है तो चिपक के ही चलेगा, नहीं तो अलग अलग। हम वही काम करेंगे, तुम पूछो कुछ भी भाई, करेंगे हम वही, ठीक है, अपना बैठे हुए हैं लिख करके। हाँ तो क्या करना है, 1 kg ऐसे दिमाग के अंदर बैठा लो, पूछो कुछ भी हम करेंगे वही। ये झकास चीज़ है बच्चों, बहुत तगड़ा चीज़ है।
ये आपको गजब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ाएगा। दिस इज 0.2, दिस इज 0.2, इस जगह के बीच में FL कितना होगा, तो देखो 2 1 जा 2 न्यूटन, धड़ाक से हो गया। इस पर लग रहा है आगे F पूरा, अगर हम सिस्टम मानेंगे। अब देखो क्या होगा, कॉमन एक्सेलरेशन निकालते वक्त जमीन पर भी लगेगा, जो भी सवाल हम लोग किए भी जमीन पर भी लगेगा। यहाँ पर जो है रगड़ा कर जब आगे जाएगा तो यहाँ पर लगेगा क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन Fk2 या FL2 बोल दो, दिस इज FL1, इसको क्या नाम दे दो, FL1, इस जगह लगेगा। कितना लगेगा, तो ये हम लोग जानते हैं, देखो 3 1 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन। 3 1 4 और डेसिमल के बाद वाला, ठीक है, कितना आ गया, 8 न्यूटन। 1 मिनट बचो, ठीक है, कितना आ गया, 8 न्यूटन। तो यहाँ 8 न्यूटन है। AC अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, देख लो जरा। फर्स्ट सबसे पहले AC क्या है, तो बोलेंगे टोटल जो ब्लॉक हो गया है 3 1 4 kg, आगे लग रहा है टोटल मेरा सिस्टम पर F, पीछे लग रहा है एक जमीन है ना, यहाँ पर फ्रिक्शन तो रगड़ाते हुए जाएगा, वो कितना है, 8 न्यूटन। तो दिस इज Fk2 जो कि FL2, वो हो जाएगा कितना, 8 न्यूटन आ जाएगा AC से। तो व्हाट इज AC, नेट फोर्स, तो F - 8 नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, वो कितना है, 4। तो AC निकल गया मेरा, निकल गया। अगला, ये दोनों के बीच में स्टैटिक निकालो। पता है कि आगे दोनों चिपक के जा रहा है, ये घसकना चाहे, देखो इसके रेस्पेक्ट ये घसकना चाह रहा है आगे, फोर्स इस पर लगा था ना, जैसे आगे घसकना चाह रहा है भाई, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, FS, इस पर फ्रिक्शन पीछे, इस पर फ्रिक्शन किधर, आगे। लेट इट बी 1 1 नाम दे देता हूँ। FS1 निकालना कहाँ से आसानी है मेरे लिए, तो यहाँ पर तो 2 लग रहा है, इस पर बहुत आसानी है, तो 1 kg से FS1 निकाल लो, ठीक है। यानी कि FS1 जो है किसे निकाल ले, 1 kg से। बच्चों आपको समझा रहा हूँ ना, सब कुछ स्टेपिंग लिख रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, इसीलिए आप बनाओ ना, बहुत जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी। 30 सेकंड के अंदर चाहोगे तो आप आंसर बना सकते हो। आप सोच लो, जेईई मेंस का सवाल ब्लॉक ओवर ब्लॉक का, भाई 30 सेकंड के अंदर किसी को बोलोगे ना कि मैं ब्लॉक का ओवर ब्लॉक का 30 सेकंड बनाता हूँ, आपको मारेगा एक झापड़ बोलेगा हाँ 30 सेकंड में तुम बना दोगे ब्लॉक ओवर ब्लॉक का, और सच में आपसे बनेगा। ये मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आप बना लोगे, लेकिन हाँ लेक्चर्स देख करके रखना, तब नहीं तो फिर दिक्कत है, फिर आगे हो जाएगा सेकंड, फिर कोई आपको मारेगा तो फिर मैं दोषी नहीं हूँ ठीक है। इन्हें कि अनिल सर बोले थे देखो भैया 40 सेकंड लग रहा, मार भी खा गए ठीक। तो ये क्या है, आगे AC लगा 1 kg है, इस पर एक ही फोर्स है, कौन, FS1, हमको यही निकालना भी है। तो FS1 फोर्स बराबर मास इंटू AC, मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज AC, ये है F - 8 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगला लाइन पता है पहले से कि ये दोनों के बीच FL क्या है, वो है 2 न्यूटन। कितना है, 2 न्यूटन। तो बोलेंगे सिंस FL1 है 2 न्यूटन, सिंस बोल रहा है कि दोनों चिपक कर चलेगा, सिंस बोथ मूव टुगेदर, गिवन इन क्वेश्चन बोथ मूव्स टुगेदर, तो उसके लिए कंडीशन कौन सा होता है, हम जानते हैं कि FS1 क्या होता है, शुड बी लेस देन इक्वल टू FL1। वो आके रखा है मेरे पास F - 8 बटे इतना, शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, यानी F - 8 शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 दूनी 8, ये -8 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, शुड बी लेस देन इक्वल टू 8 8 16 न्यूटन। 16 न्यूटन से कम ही होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम कितना हो सकता है बताओ, 16 न्यूटन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा है देख लो, ऑप्शन नंबर बी, 16 न्यूटन। सेम सवाल, खाली दोनों जगह फ्रिक्शन लगा दिया। चलो अगला, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, इस तरह से दिया हुआ 1 kg, ये वाला दोनों के बीच 0.2 है, ये ब्लॉक और सरफेस के बीच में क्या है 0.2, और ये है 0.5 kg लटका हुआ। बोल क्या रहा है देखो, कंसिडर द सिचुएशन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द 1 kg ब्लॉक्स, यानी कि बोल दिया है कि भाई चल रहा है सब, एक्सेलरेशन निकालो। हमने तो आपको वो भी सिखाया था कि सवाल में जब ना बोले कि चल रहा है, जो कि नीट के अंदर पूछा था, बस ऐसे सवाल दे दिया, तो भाई वो क्या है, उसका तरीका होता है कि आप टेंशन निकालो, उसे चेक करो पहले। वो टेंशन सिर्फ चेकिंग के लिए होता है, पता चल गया कि आपको घसक रहा है, तब जाकर के नया टेंशन हम लोग ऐसे निकालते हैं ना। तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, क्लियर करके रखना, फिर तेज बना जाता है। याद रखिएगा, पहले जड़ मजबूत करके रखो, फिर बिल्डिंग बनाओ। जितना बिल्डिंग बनाना और नाम कमाना है जिंदगी में, भैया पहले 20 तल्ला बिल्डिंग मत बनाओ, फूक कोई करेगा गिर जाएगा बिल्डिंग क्योंकि जमीन नहीं है। ठीक, पहले कॉन्सेप्ट बचो। हाँ ठीक, देखो बोल दिया कि चल रहा है तो बहुत आसान है, हमको पता है। देखो ये दोनों के बीच में क्या है, एक अलग रस्सी, ये ब्लॉक के बीच में अलग रस्सी। तो लेट मान लो कि यहाँ T1 कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे लगेगा, T1
ये क्या है यहाँ T2, ये क्या है T2 जा रहा है सब, है ना, एक ही लाइन में सब कनेक्टेड ऐसे है तो कॉमन एक्सेलरेशन से जाएगा। नीचे क्या लग रहा होगा 0.5 मास है तो 0.5 इंटू जी, जो कि आ जाएगा देखो बटे 10 करेंगे जी 10 इंटू 10 बटे 10, ये क्या हो जाएगा, ये चला गया बच्चों, कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो, पता है 0.5 इंटू 10 कितना होगा 5 न्यूटन, सिंपल सा है ना एकदम। लेकिन ठीक चलो mg ऐसे करके निकाल लिए, कितना आएगा 5 न्यूटन। अब पता है जब ये आगे जा रहा है तो यहाँ से रगड़ाते हुए जा रहा होगा, रगड़ाते हुए जा रहा है का मतलब कि काइनेटिक यहाँ लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा, तो यहाँ पर काइनेटिक क्या, यहाँ पर काइनेटिक क्या Fk तो Fk का जो होगा वो होगा म्यू n, यहाँ पर Fk जो होगा म्यू इंटू एन, सिंस हॉरिजॉन्टल है तो म्यू n बराबर किसके हो जाएगा mg के बराबर। मास अगर सेम है तो देखो 0.2 इंटू मास कितना है 1 आई इंटू कितना है g10। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे सिखाए हैं, 1 आई इंटू डेसिमल के बाद 2 इंटू 1 2 न्यूटन, धड़ाक धड़ाक 2 न्यूटन, 2 इंटू 1 कितना 2 न्यूटन, यानी 2 2 4, देख लो धड़ाक से 5 में से 4 गया। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 - 4 बटे टोटल मास कर दो, खड़ा 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 तो स्पीड उस तरह से कर सकते हो, लेकिन आराम से भी ऐसे भी निकाल लो। बटे 10 चल गया, दिस इज कितना 2 न्यूटन, दिस इज काइनेटिक। यहाँ भी क्या आएगा, वही आएगा 0.2 इंटू 1 इंटू 10, ये गया चला गया, आंसर कितना आ गया 2 न्यूटन, दिस इज काइनेटिक। अब देखो ये जा रहा है आगे की ओर, तो खींचने वाला फोर्स 5 न्यूटन इधर लग रहा है। टेंशन क्या है, हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जा रहा है तो माइनस, ये अपोज कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, गया, ये अपोज करेगा, ये सपोर्ट करेगा, गया। लेकिन फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा, तो टोटल देखो मासेस जब लिखोगे ऐसे करके कितना है 0.5 प्लस 1 प्लस 1, 0.5 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना है 2.5 kg टोटल हो गया। आगे की ओर खींचने वाला फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, और जमीन से टोटल रगड़ाने वाला जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये भी लगेगा, कितना है 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, तो 2 प्लस 2 टोटल कितना है 4 न्यूटन। तो टोटल जो एक्सेलरेशन से जा रहा होगा ये हो जाएगा नेट फोर्स 5 - 4 बटे टोटल जो मास है कितना है इतना, तो ये हो गया 5 में से 4 गया, 1 बटे देखो 2 पॉइंट कितना है 5। देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये गया तो इंटू 10 ऊपर हुआ, जब भी नीचे 5 आए या 25 आए, है ना, ऐसा कुछ, या 10 आए, हमेशा नीचे 10 या 100 बनाने का कोशिश करो, हमेशा। कितना है 25 इंटू 4 करोगे ना तो ये 100 हो गया, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 40, और नीचे कितना हो गया 25 चौक 100। देखो खटा खटा के अपने आप पता चल जाता है कितना हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन सीखो, काम करेगा जिंदगी को आसान बनाने के लिए। एक्सेलरेशन ऑफ द 1 kg ब्लॉक्स कितना हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड, देखो यहाँ कितना है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द 1 kg ब्लॉक्स, 1 kg को कनेक्ट करने वाला कितना टेंशन है पहले वो निकालो, और द टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू इतना, यानी T1। पहले T2 निकालते हैं, तो T2 देखो इस पर भी लग रहा है, इस पर भी लग रहा है, किसी एक पर ले लो, लेट इस पर ले लेते हैं, जो आसान होगा, इस पर 2 ही फोर्स लग रहा है, इस पर ये 3, हमेशा जिस पर कम लगे ना उस पर निकालो। तो इस 1 kg को लेते हैं, आगे T2 पीछे Fk, और जा रहा है कितना एक्सेलरेशन से 0.4। तो T2 निकालने के लिए लेफ्ट वाला अगर 1 kg उठाओगे, आगे लग रहा है T2, पीछे लग रहा है काइनेटिक 1 वो है 2 न्यूटन, और जा रहा है एक्सेलरेशन इतना पॉइंट कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्या लिखोगे, अच्छा T1 निकालने के लिए कैसे करेंगे, T1 किसी को ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो, इस पर 2 ही लग रहा है, तो बोलेंगे 0.5 kg पर जो है क्या है, नीचे लग रहा है देखो 5 न्यूटन, ऊपर लग रहा है T1, लेकिन ये जा रहा है आगे की ओर 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। नेट फोर्स मास एक्सेलरेशन, नेट फोर्स मास एक्सेलरेशन लिखें, नेट फोर्स T2 - 2, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हेंस T2 इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा प्लस 0.4, यानी कि 2.4 न्यूटन। तो दिस इज T2, पहला वाला का आंसर। दूसरा वाला का नेट फोर्स, नीचे देखो 5 - T1, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये उधर ये इधर, 5 माइनस ये 0.5 इंटू 0.4 इक्वल टू T1, 5 माइनस 5 चौक 20, ठीक है, लेकिन 2 डेसिमल है तो ये हो जाएगा कितना, देखो 0.2, सही है ना,
5 चौक 20 लिख दो, फिर 2 डेसिमल है तो ऐसे इक्वल टू T1 इक्वल टू आ जाएगा 5 में से 0.2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.8 न्यूटन। तो ये हो गया मेरा क्या 2.4 पहला का और दूसरा का 4.8, 2.4 4.8 2.4 4.8 ये ठीक है। तो समझ में आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास है, इसके ऊपर 4 kg ब्लॉक रखा हुआ है, ये दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2 30 डिग्री इंक्लाइंड यहाँ, और यहाँ पर है 2 kg, इसके पास है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1। सवाल क्या कह रहा है वो देखते हैं। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन फिगर इज 60 न्यूटन, अच्छा यानी कि एक ही रस्सी है, यहाँ से देखो है ना ऐसे टेंशन दे के रखा है कितना 60 न्यूटन, यानी देखो कॉन्टैक्ट से अवे, 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 बस खट 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 सब जगह बना दो। ये T 60 न्यूटन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस एक ही रस्सी से कनेक्टेड है तो हमको पता है एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर तो कोई खींचने वाला है नहीं कि इधर जा रहा होगा सिस्टम, लेकिन इधर कोई खींचने वाला फोर्स है, क्या है mg sin थीटा, जिसके वजह से खिंचा रहा होगा तो ये इधर ब्लॉक जा रहा होगा। नहीं तो इधर अगर कोई खींचने वाला रहता तो पहले हम कैलकुलेट करते कि जो खींच रहा है इधर और जो इधर खींच रहा है दोनों में से बड़ा कौन है वो चेक करो, लेकिन इधर है ही नहीं तो हमको पता चलेगा कि भाई इधर जो लग रहा होगा mg sin थीटा, m है 4 kg, g sin 30, कैलकुलेट कर ही लेते हैं, 4 × 10 और sin 30 1/2 तो 2 दूनी 4, यानी कि कितना आ रहा है 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन से इधर खिंचा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दे के रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट्स एट द 2 कॉन्टैक्ट्स विद द ब्लॉक। अब बोल ही दिया जा रहा है मतलब जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है 0.5, ठीक है। टेंशन कितना है भाई 16 न्यूटन, तो क्या करेंगे एक बार इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। टेंशन 16 है ही और बोल ही रहा है कि ये जा रहा है कितना से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। जब जा रहा है रगड़ा कर तो फ्रिक्शन लगेगा, तो इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा काइनेटिक वाला, वो क्या होगा निकाल लेते हैं, μ1 × नॉर्मल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल सरफेस है n = mg, यानी कि μ1 mg, देख लो जरा μ1 मास है 2, g है इतना 10, यानी कि 20 μ1 फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पर रगड़ा करके इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा काइनेटिक, और ये जो काइनेटिक है वो कितना लग रहा होगा देख लेते हैं, यहाँ μ × n, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पर n किसके बराबर होता है mg cos थीटा के बराबर होता है, mg cos थीटा निकाल लेते हैं। μ2 तो नहीं पता, m कितना है 4, g है 10, cos 30 है √3 बटे कितना है 2, 2 दूनी 4, यानी कि 20 √3 और μ2, दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन जो वहाँ पर लग रहा है, ठीक। एक एक करके हम लोग लिखते हैं ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम। तो 2 kg का अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 kg पर क्या क्या लग रहा है भाई, आगे देखें, आगे है 16 न्यूटन, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है वो है 20 μ1, लेकिन ये जा रहा है आगे कितना से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 4 kg का अगर लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, दिस इज 4 kg, ठीक है। आगे है 20 न्यूटन, जा रहा है आगे एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, पीछे है टेंशन 16 न्यूटन और पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा F के, वो है 20 √3 × कितना है μ2, जो भी चीज़ लग रहा है सब लिख दो। नेट फोर्स मास एक्सेलरेशन, नेट फोर्स मास एक्सेलरेशन, बस झूठ मूठ का देखने में लग रहा है कि अच्छा डायग्राम ऐसा है। नेट फोर्स 16 - 20 μ1 = मास × एक्सेलरेशन, तो 5 दूनी 10, एक डेसिमल लगाएंगे 1 हो गया, 16 - 20 μ1, तो वो उधर ये इधर, तो 16 में से 1 20 μ1, 16 में से 1 15 बटे 20 = μ1, 5 × 15, 5 चौक 20, μ1 बराबर आ गया है 3/4, डेसिमल में बोले तो 4 × 7 = 28, 28 29 30, यानी कि 4 × 5 = 20, तो μ1 मेरा आ गया कितना 0.75, सही है। चलिए 4 kg के लिए आगे इधर जा रहा है तो नेट फोर्स जो जा रहा है प्लस पीछे पैर कौन कौन खींच रहा है भाई, 16 न्यूटन खींच रहा है, फ्रिक्शन भी खींच रहा है 20 √3 μ2, नेट फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, मास कितना है 4 kg × एक्सेलरेशन है 0.5।
तो ये क्या है, 20 में से 16 गया 4 माइनस ये कितना है 20√3 म्यू 2, 5 चौक 20, 1 डेसिमल यानी कि 2। तो वो इधर ये इधर 4 माइनस 2 20√3 म्यू 2, ये 2 20√3 म्यू 2 भाई 2 दहे 20 हो गया, यानी कि 1/10√3 करेंगे तो ये किसके बराबर है, म्यू 2 के बराबर। ठीक है, म्यू 2 के बराबर, यानी कि म्यू 2 आ रहा है मेरा 1/10√3। तो नीचे रूट है बच्चों, हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो ऊपर भी √3 नीचे भी √3, देख लो 1 वो हो जाएगा 1.732, जो भी 1.7 ही रहने देते हैं ना, और नीचे आ रहा है 10 इंटू कितना है √3 3, तो ये लेट इट भी, इसको 10 बाहर कर लो, देखो 17/3 इंटू कितना है नीचे 100, ऊपर क्या हो रहा है 3 पचे देखो 15, 3 पचे 15 और 20 है ना, 3 छक 18, 5.6 डिवाइडेड बाय अगर 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.056, 0.056। अब देखो 0.056 है ना, ये 1.7 लिए हैं तो ऐसा, लेकिन ऊपर 1.732 लेंगे पूरा तो क्या 0.056 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, हो सकता है 0.057 आ जाए, 0.05859 आ जाए। तो 5 से अगर ग्रेटर हो गया है, राउंड ऑफ करके अगर हम लोग इसको लिखें तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0.05 थोड़ा सा पता है कि ग्रेटर, यहाँ तक अगर करेंगे तो 0.0 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हो गया है मेरा कितना 0.06। तो एक है 0.75, एक है 0.06, 0.75 0.75 0.06। ठीक है, तो यही है, मतलब राउंड ऑफ भी करने का जरूरत पड़ता है तो कभी कभी कर लिया करो, या 1/, है ना 10√3 जैसे जो आया था ऑप्शन वही है तो वही टिक कर दो, कोई दिक्कत है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक शोन इन फिगर इज 0.2। म्यू जो है वो दे के रखा है कितना 0.2, क्या है म्यू दे के रखा है 0.2। अच्छा आगे, फाइंड द टेंशन इन द 2 स्ट्रिंग, ये 15 kg ये 5 kg, एक अलग स्ट्रिंग एक अलग स्ट्रिंग। तो देखो एक करके लिखते, क्या पूछा है हमसे, फाइंड द टेंशन। ओ ठीक, तो लेट इट भी, यहाँ पर T1 होगा तो यहाँ T1 होगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे। फिर ये इधर लेट इट भी, अगर दूसरा स्ट्रिंग है तो T2, यहाँ से कितना हो जाएगा T2, नीचे क्या लगेगा mg 5 है तो 50 न्यूटन, 5 इंटू जी, ये वाला कितना हो जाएगा 15 इंटू जी, यानी कि 150 न्यूटन नीचे लगेगा। अब हमको पता चल गया कि इधर 150 है उधर 50 है, तो एक आइडिया तो लगा कि भैया इधर जाना चाह रहा होगा, लेकिन एक बार पता चले कि अगर इधर जाना चाह रहा है, यानी सिस्टम अगर इधर घसकेगा तो रगड़ाते हुए जाएगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इधर की ओर, वो कितना लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लग गया तो भाई सिस्टम चल ही नहीं रहा है, तो चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पता है कि इधर फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, वो कितना होगा म्यू एन, तो एफ के इक्वल टू म्यू है 0.2 इंटू एन, 5 इंटू 10। ऐसे शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, 5 और इसके डेसिमल के बाद से 5 टू 10 न्यूटन, धड़ाक से 10 न्यूटन आ गया ठीक तुरंत। तो ये हो जाएगा बटे 10 गया, तो ये गया 5 टू कितना आ जा रहा है 10 न्यूटन। छोटा सा ट्रिक है लेकिन बड़ा अच्छा है, ना जल्दी आदमी कैलकुलेट कर पाता है। 5 टू 10 यानी पीछे 10 लगा, पीछे 50 लगा, यानी टोटल पीछे कितना लगेगा 60 है, इधर कितना लग रहा है 150। पता चल गया ग्रेटर है, हेंस सिस्टम जो है विल मूव टूवर्ड्स किधर, इधर की ओर कुछ एक्सेलरेशन से जाएगा। बड़ा आसान है, निकाल लो। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, देखो कितना 150 इस साइड लगा इतना, माइनस पीछे पैर खींचेगा कितना से 10 से, फिर एक और पैर खींचेगा 50 से, तो -10 -50। टेंशन तो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल कर लेता है, -T1 + T1 -T2 + T2। नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल, कहाँ से मच्छर आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल क्या है बच्चों, मास। टोटल मास है कितना, देखो 15 kg प्लस कितना है 5 kg प्लस कितना है 5 kg, तो ये हो गया 150 माइनस 50 10 60, 150 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 15 5 20 5 25, तो कितना आ रहा है 915, यानी कि 90 डिवाइडेड बाई क्या है 25। क्या आप लोग को सिखाए हैं, जब भी नीचे 5 आए 25 आए, कभी भी ऐसे भागा मत दो, नीचे कर दो 25 चौक 100 हो जाएगा, तो नीचे 4 तो ऊपर भी 4, तो 9 चौक 36 360 डिवाइडेड 25 चौक 100, स्वाहा अपने आप दिख जाता है धड़ाक से कितना 3.6 आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी भी 5 आए इंटू 2 कर दो
नीचे ऊपर दोनों, ठीक, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इस तरह से निकला 3.6। अब एक्सेलरेशन निकल गया, पता चला कि सिस्टम इधर जा रहा है, पता चला कि सिस्टम ऊपर जा रहा है, हमको टेंशन चाहिए, तो यहाँ से T1 निकाल लेते हैं, यहाँ से T2 निकाल लेते हैं, बड़ा आसान। चलो T1 देखते हैं कि क्या है भाई, 15 है, T1 ऊपर 150 ना, ठीक, 15 kg, नीचे कितना है 150 न्यूटन, ऊपर कितना है T1, जा रहा है किधर सिस्टम, नीचे A से। कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 15 इंटू कितना है 3.6। तो देखो T1 उधर, वो इधर आ जाएगा, तो बोलेंगे T1 गया उधर, वो इधर, यानी कि 150 माइनस 15 इंटू 3.6। पता है, दिमाग लगा के कर लेते हैं। 15 यहाँ भी, यानी कि 15 अगर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना माइनस 3.6। ठीक है, देखते हैं, 15 इंटू 3.6 यानी कि 4, यानी कितना आ रहा है 6.4, ठीक है 6.4। तो देखो क्या आएगा, 15 चौक 60, 0 6, 15 पर 15 90, 90 90 6 96, यानी कि 96 पॉइंट कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 96.0। तो बच्चों T1 बराबर आ रहा है कितना 96 न्यूटन। ठीक है, सिंपल, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके 96 न्यूटन। चलो इसका चेक करते हैं, एक्सेलरेशन कितना 3.6 ना, कोई बात नहीं, 5 kg का। तो बोले कि डायरेक्ट इसके लिए क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, ऊपर जा रहा था T2 माइनस, देखो नेट फोर्स T2, नेट फोर्स T2 माइनस 50 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 3.6। तो T2 इक्वल टू उधर चला जाएगा 50 प्लस 5 इंटू 3.6, ये कितना हो जाएगा, 5 कॉमन है ना, 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 10 इधर आ जाएगा, 3.6 इधर, यानी कि 5 इंटू, अच्छा चलो ऐसे भी कर सकते थे ना, वो भी आसान हो जाता, क्योंकि छोटा वाला है ना तो बड़ा आसान है। कितना आ रहा है 13 पॉइंट कितना 6, तो 6 पचे 30 के 0 3, 13 पचे 65, 3 कितना हो जाएगा 68, यानी कि 68.0। हैंस T2 इक्वल टू आ रहा है 68 न्यूटन। कितना आ रहा है 68 न्यूटन, कितना आएगा 68। तो देखो का आंसर क्या क्या है, लेफ्ट साइड जो ये वाला T1 है उसमें आया है कितना न्यूटन, 96 और 68, ठीक 96 और कितना है 68। बच्चों सही है ना, देख लो आंसर वेरीफाई भी हो जाता है ना, जो भी अच्छे में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल। सारे टाइप्स लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है, 1 से लेकर 5 तक के बीच में देखोगे ये भी टाइप है कि 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड हॉरिजॉन्टल पर तो पढ़ते ही है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, और फ्रिक्शन के अंदर भी देखे, लेकिन वही 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड हो, लेकिन कहाँ, एक इंक्लाइंड प्लेन पर। तो सवाल कैसे बनाते हैं, ठीक है देखते हैं। क्या है, 2 ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, 2 kg 4 kg। बोलता क्या, देखो द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड द इंक्लाइन इज μ1। 2 kg और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी रफनेस है μ1, ठीक है। एंड दूसरा वाला 4 kg और इंक्लिनेशन के बीच में जो है वो है कितना μ2, तो μ2। पहला वाला पार्ट में हमसे पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ इफ μ1 इक्वल टू 0.2, μ1 0.2 और μ2 कितना है 0.3। तो हमको पता है कि भाई जो म्यू का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होता है ना, यानी सरफेस कैसा है रफ, बहुत अगर रफ सरफेस अगर होगा तो गाड़ी कैसा चलेगा, सोचो जरा, स्लो है ना, बहुत स्लो चलेगा। अगर म्यू का वैल्यू कम, यानी कि समझो लेस रफ यानी स्मूथनेस के तरफ, और अगर लेस रफ अगर हुआ तो होगा क्या, थोड़ा सा कैसा गाड़ी चलेगा, फास्ट, ज़्यादा स्पीड से, ठीक। अगर ये कैसा है म्यू कम, ये कैसा है लेस, और ये कैसा है मोर, तो पता है कि अगर म्यू बहुत ज़्यादा है तो ये ज़्यादा रफ है। ज़्यादा रफ होने का मतलब क्या होता है, बहुत उबड़ खाबड़ है तो भैया ये स्लो चलेगा। और ये क्या है लेस का मतलब समझो कि स्मूथ ही है, तो स्मूथ ही है तो ये क्या करेगा, इसके कंपैरिजन में ये क्या करेगा, ज़्यादा स्पीड से चलेगा, और ये स्लो चल रहा है। अब सोचो पीछे से जो आदमी है वो बहुत फास्ट चल रहा है, यानी हम बहुत फास्ट चलना चाहते हैं, लेकिन लाइन में जो है ना बहुत आदमी लगा हुआ और सामने वो बहुत स्लो चल रहा है, भैया स्लो ही चलता है वो, हम बहुत फास्ट चलना चाहते हैं। होगा क्या, आप बहुत फास्ट चलोगे तो कुछ धक्का दोगे उसको,
तो वो जितना से स्लो चल रहा, हो सकता है धक्का देने से क्या हुआ, थोड़ा सा उसका स्पीड बढ़ा, लेकिन दोनों कैसे चलेंगे, चिपक के ही चलेंगे, क्योंकि वो 1 मीटर पर सेकंड से ही चलना चाहता है ज़िंदगी में, नहीं बढ़ना चाहता। अगर हम आ रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, तो थोड़ा धक्का देंगे, हो सकता है वो 2 से चलेगा, लेकिन भाई वो ज़्यादा स्पीड चलता नहीं, जिसके कारण दोनों जो है ना कॉन्टैक्ट में चलेंगे और साथ ही चलेंगे कितना, कॉमन एक्सेलरेशन से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, और है ना बढ़िया से लेक्चर्स के अंदर भी हमने ये वाला सवाल किया है। ठीक है, चलो क्या करें बोलेंगे, तो समझ लो क्या है, ये चलेगा थोड़ा फास्ट और ये चलेगा थोड़ा कैसा, स्लो। सो हियर क्या बोलेंगे, बोथ मूव्स विथ कैसा एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन से जब चलेगा का मतलब ये हुआ कि चाहे 4 kg का आपसे पूछे क्या या आपसे पूछे 2 kg का क्या, तो आपको पूरा सिस्टम का निकालना पड़ेगा जो एक्सेलरेशन आएगा, दैट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg या 4 kg। आप अकेला 2 kg का फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अकेला लिखने के लिए ना ये दुकेला नहीं चाहिए था, 4 kg चाहिए ही नहीं था, तब देखते हो उसका रियल निकलता, क्योंकि ज़्यादा फोर्स से वो जाना चाहता है। लेकिन जाना बेचारा चाहता है, आगे वाला स्लो होने के कारण बेचारा उसको भी क्या कर दिया, स्लो, यानी पूरा सिस्टम का हमको निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। हाँ, तो बोथ मूव्स विथ कॉमन एक्सेलरेशन, तो बोलेंगे अब इसका देखो इधर लगेगा कितना, 4g sin थीटा, इसका इधर डाउनवर्ड तरफ कितना लग रहा होगा, 2g sin 30 पता है, लेकिन ये रगड़ा करके दोनों आ रहा है, तो भाई इस पर भी फ्रिक्शन लग रहा होगा और इस पर भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। लेट इट भी मान लो 1 है μ1, तो इसका F1 नाम देते हैं, इसका क्या नाम देते हैं, F2। तो टोटल हम लोग बोले कैसे वो देखो जरा, 4 + 2 = कितना, 6 kg। 6 kg पर आगे टोटल फ्रिक्शन और टोटल पीछे फ्रिक्शन देखो क्या होगा, इधर जो लग रहा होगा 4g sin 30 और प्लस हो जाएगा 2g sin 30, ये हो गया आगे की ओर जो फ्रिक्शन मतलब फोर्स लग रहा है, तो 4 2 6 6g sin ऑफ कितना 30, ये पीछे जो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक वो दोनों के बराबर हो जाएगा Fk1 + Fk2, वो कितना होगा μn n होता है mg cos थीटा, यानी कि μ1 n1 + μ2 n2। μ1 कितना है भाई, μ1 0.2 इंटू n1 कितना हो जाएगा mg, तो 2g mg cos 30 प्लस μ2 कितना है 0.3 और कितना kg, 4 kg, कितना kg है, सॉरी हाँ 4 kg है ना, तो 2 kg का ये हो गया, उसका 4 kg बच्चों, तो क्या हो जाएगा μm cos 30, निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि नहीं। तो देखो ये गया तो बटे 10, ये गया डेसिमल तो बटे 10, तो ये 10 चला गया, ये 10 चला गया, तो 2 दूनी आ रहा 4 cos 30, 2 दूनी 4 और ये 4 दिया 12 cos 30, तो टोटल पीछे आ रहा है कितना, 12 4 16 cos 30, यानी कि 16 cos 30 √3/2, तो 2 8 16, यानी कि 8 रूट कितना है 3, 8 √3 पूरे गुना ही कर लो भैया, 1.7 से गुना करे तो 17 8 कितना होता है 36 से होता है, यानी कि एक डेसिमल लगा दे तो इतना न्यूटन, 13 पॉइंट कितना है 6 न्यूटन। ये हो गया पीछे जो फोर्सेस लगा। आगे की ओर चेक करें तो 6 × 10 × sin 30 1/2 2 6, यानी कि 30 न्यूटन आगे की ओर लग रहा है, आगे है 30 पीछे है 13.6, यानी गाड़ी जा रहा है सब आगे, तो चाहे 2 kg पूछे चाहे 4 kg पीछे, कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो बोलेंगे नेट फोर्स आगे लग रहा है माइनस पीछे डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 6, तो देखो 30 माइनस इतना है ना 13.6, यानी कि 14 अगर हम माइनस कर दें तो 14 6 20 10 30, यानी कि 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 है ना, तो 4, ठीक है सही है, 14 6 10 ठीक ठाक, बटे इतना, बटे कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 12 4 16 4 44, तो 6 7 42, तो यानी कि 2.7 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों कैलकुलेट कर लेना है ना, जो भी आ रहा है, तो कितना आ गया 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहला। तो हमसे पूछेगा ना कि एक्सेलरेशन, अगर आपसे कोई पूछेगा 2 kg क्या होगा, तो बोले वही होगा एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा। अब वो मेरा आंसर आया कितना 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही चीज़ है जो मैंने शुरुआती एक्सप्लेनेशन दिया कि जो पीछे अगर ज़्यादा तेज़ी से चल रहा हो, मतलब उसका भी स्पीड हैम्पर होगा,
एक्सेलरेशन, और आगे जो स्लो चला उसका भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो टोटल एक साथ चलेगा, तो भैया वो क्या से चलेगा वो बताओ, इसीलिए ऐसा है। कुछ नहीं, खाली कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। 2.7 मीटर पर सेकंड क्या है, स्क्वायर है ना, आंसर भी उधर वेरीफाई करते रहेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट, वही सवाल में क्या किया ना, पलट दिया रफनेस, 2 kg 4 kg, लेकिन ना अब उधर 0.3 कर दिया, इधर 0.2 कर दिया, फिर हमसे पूछ रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वही 2 kg ब्लॉक। देखो अब ये क्या है, मोर रफ, मोर रफ, मोर रफ का मतलब है कि भैया स्लो चलेगा, बहुत स्लो चलेगा, और ये क्या है, लेस रफ। अब लेस रफ का मतलब होता है स्मूथ, यानी ये कैसा चलेगा, फास्ट चलेगा। और पता है क्या, देखो एक ही बार में फिजिक्स समझने का रास्ता बताता हूँ। जब भी बोले स्लो तो भैया एकदम मान लो 0 ही चल रहा है, समझने के लिए कह रहा हूँ। स्लो ए भाई तुम रुकले हो, फास्ट एकदम तुम आंधी जैसा उड़ जा रहे हो, तुरंत फिजिक्स समझ में आएगा। देखो कैसे स्लो चल रहा है भैया, मतलब रुक के ही दो इसको, अच्छा ये फास्ट, ये तो उड़िया ही गया, ऐसा ही पता चल जाता है कि वो अलग चलेगा, वो अलग चलेगा वो उड़िया ही गया, ये बेचारा धीरे धीरे जा रहा है। तो बोथ विल मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन हियर। क्या कॉन्सेप्ट हो गया, देयरफॉर हियर बोथ मूव्स विथ, बोलोगे सर कैसे, वो जो अभी समझाए वैसे, बोथ मूव्स विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन है, उसी के अंदर कॉन्सेप्ट है डिफरेंट एक्सेलरेशन। अब जैसे डिफरेंट एक्सेलरेशन है, हमसे किसका पूछा है, 2 kg का, तो बोलेंगे ठीक है 2 kg ऐसे अलग एक्सेलरेशन से चलेगा, ये कितना होगा देख लेते हैं। इसका आगे लगेगा 2g sin 30, और जो है पीछे इस पर जो है फ्रिक्शन क्या लगेगा, काइनेटिक, वो होगा म्यू के एन, म्यू के यहाँ पर जो है 2 kg पर वो है μ1 तो इंटू n1, जो भी μ1 है 0.3, n1 कितना हो जाएगा mg cos थीटा, तो cos 30 देख लेते हैं। तो ये गया बटे 10, स्वाहा स्वाहा, तो 3 दूनी 6 cos 30, यानी कि 6 इंटू cos 30 √3 बटे 2, तो 2 तिया 6, यानी कि 3 √3, यानी कि 3 इंटू 1.7, तो 17 तिया 51, यानी कि 51, यानी कि 5.1 क्या है, न्यूटन। इधर क्या आ रहा है भाई, इधर आ रहा है 220 sin 31 बटे 2, 2 है 20, यानी कि 10। तो भाई एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आगे है 10 पीछे है 5.1, तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा, आगे है 10 पीछे मेरा पैर खींचा इतना से, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, एक ही मास के बारे में पूछा है, 10 में से 5 पॉइंट यानी 6 माइनस कर दो तो हो गया 4.1 है, तो इधर हो जाएगा 9 यानी कि बटे 2, यानी कि 2 दूनी 4, तो 2 चौक 8, यानी कि 2.4 मीटर पर सेकंड कितना हो गया बच्चों, स्क्वायर हो गया। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास। ठीक है, ये हो गया, बहुत आसान है। तो ये हो गया मेरा 2.4 मीटर पर सेकंड क्या है, स्क्वायर। ठीक है, एच वर्मा के अंदर दिया हुआ है, एक ही सवाल के अंदर ए बी पार्ट दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल, और ये मेरा लास्ट सवाल होगा इस लेक्चर ये डीपीपी का। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से, क्या है द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन फिगर। देखो बोर्ड, ये बोर्ड है और फ्लोर यहाँ पर क्या है दिया हुआ, दिस इज म्यू। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एग्जर्ट ऑन द रोप। ये आदमी मैक्सिमम कितना फोर्स जो है वो एग्जर्ट कर सकता है रोप पर, हाँ, सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। अच्छा, ये बोर्ड घस के नहीं, तो मैक्सिमम कितना एग्जर्ट कर सकता है। सोचो, आदमी हो चाहे बंदर हो, दोनों हम लोग एक हैं। कैसे, रस्सी को पकड़ करके आदमी ऐसे चढ़े या रस्सी को पकड़ करके मंकी रोप प्रॉब्लम्स जो हो ऐसे चले, फर्क नहीं पड़ता है। हम खींचते हैं ऐसे हमेशा, चाहे ऊपर चले, चाहे पकड़ के खींचे, चाहे नीचे आए, कैसे भी आए, हमेशा हम पकड़ करके खींचे ऐसे रहते हैं। तो रोप मेरे को खींचेगा किधर, ऊपर की ओर। ठीक है, हम फोर्स लगाएंगे 1 न्यूटन तो मेरे को रस्सी भी खींचेगा 1 न्यूटन से। हम लगाएंगे 5 न्यूटन तो रस्सी भी मेरे को खींचेगा 5 न्यूटन से। यानी कितना हम लगाएंगे हमको नहीं पता, तो उतना ही रस्सी लगाएगा मेरे ऊपर। हम खींचे ऐसे, मेरे को रस्सी खींचेगा किधर, ऊपर की ओर। जो भी फोर्स हम लगाएंगे दैट विल बी इक्वल टू टेंशन। फोर्स जो लगाएंगे वो टेंशन के बराबर होगा। अच्छा, ये पूछ रहा मैक्सिमम कितना लगाओगे, तो अगर ये मैक्सिमम तो ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर हम लगाते हैं ऐसे तो होगा क्या, देखो खाट खाट देखना, टेंशन वही रस्सी है, टेंशन वही रस्सी है, टेंशन वही रस्सी है, टेंशन वही रस्सी है, टेंशन कॉन्टैक्ट से अवे वही रस्सी है, टेंशन। यानी दिस विल बी द मैक्सिमम। आप खींचो ये भी आपको खींचेगा, ये खींचो ये खींचा, ये खींचो ये खींचा, खींचेगा 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 खींचेगा, एक समय आएगा बाउंड्री मैक्सिमम कहता भैया घस के ही नहीं। तो ये क्यों नहीं घसकेगा, इसको रोक करके कौन रखेगा, फ्रिक्शन। किधर रोक करके रखेगा, घसकाना आगे चाहेगा तो फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा होगा पीछे। बोलता मैक्सिमम कितना, तो मैक्सिमम जब लगाओगे तब भैया ये वाला भी क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम।
घस के ना घस के, ये ना घस के का मतलब क्या होता है, उधर लग रहा है आगे, इधर लग रहा है पीछे, यानी टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। यानी मैं ये कह रहा हूं कि सिंस इफ बोर्ड जो है रखा हुआ डू नॉट मूव, अगर ना चले तो उसके लिए भैया कंडीशन होना चाहिए कि इस पर आगे का फोर्स पीछे का फोर्स क्या हो जाए, बैलेंस, और तो आगे पीछे कुछ लग नहीं रहा है, तो टी विल बी इक्वल टू एफ। अगर ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम, तो फ्रिक्शन भी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम फ्रिक्शन का नाम हम लोग देते हैं लिमिटिंग। लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है मेरे पास, यानी टी मैक्स लिमिटिंग एफ एल क्या होता है, म्यू, यहाँ पर जो है इंटू यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, तो लेट ग्राउंड इसको एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, लेकिन अब हम गाड़ी रोकेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि क्या है, ठीक। लेट यहाँ पर जो बोलते हैं यहाँ पर भी कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा, लेट N2 नाम देते हैं फिलहाल, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, N2 क्या होगा हम देखते हैं अभी। यहाँ देखो, आदमी का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और ये जो बोर्ड का है ना वो अलग। आदमी का मास है कैपिटल M, तो पता है इसका एक M, थोड़ा सा और नीचे कर लो इसको, ठीक है, समझना जरा देखो, है ना, क्यों ऊपर नीचे ही बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसका मास है स्मॉल m, तो हमको एक पता है कि भाई अगर मास m है तो mg तो एक लगेगा, इसका मास स्मॉल m है तो हमको एक चीज़ पता चला कि स्मॉल mg तो लगेगा सबसे पहले। सिंस ये आदमी इस पर खड़ा है तो कांटेक्ट में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का जो है फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फोर्स जैसा, जो कि लेक्चर्स के अंदर हम लोग अंडरस्टैंडिंग देखे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पहला लेक्चर, ठीक है। तो जैसे ही ये इस पर खड़ा है तो ये इसको दबाएगा, वो उसको दबाएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर से वो उस पर लगाया, तो आदमी पर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, ऊपर की ओर, लेट इट बी N1, तो वो इस पर लगाएगा धड़ाक से N1। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स टाइप का, समझने के लिए बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स, हाँ वो इक्वल एंड अपोजिट। ग्राउंड उस बोर्ड पर अटैच है तो उसको लगाया, वो ग्राउंड पर लगाएगा, लेकिन जमीन का फ्री बॉडी डायग्राम हम नहीं बनाते हैं, जैसे जमीन पर भी लगेगा N2, लेकिन हम नहीं बनाते तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। ये चलो, ये तो समझ में आया। अब क्या करें, इस पर और कुछ लग रहा है क्या, ये रस्सी पकड़े हुए है आदमी, ऐसे हम क्या बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पर कि आदमी पर सराउंडिंग क्या क्या कर रहा है वो बताओ। आदमी इससे अटैच था, ये उसको मारा धड़ाक से, आदमी रस्सी से अटैच है, रस्सी क्या कर रहा है आदमी को वो बताओ। तो रस्सी आदमी को पकड़ करके खींच रहा है किधर, ऊपर की ओर, कितना से, टी से। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, सिंस ये आदमी खड़ा है, ना ऊपर उड़ रहा है ना धरती तोड़ के नीचे जा रहा है, का मतलब होगा ऊपर नीचे बैलेंस। ऊपर लग रहा है क्या, T + N1, नीचे लग रहा है क्या, mg, तो इसके लिए एक इक्वेशन हो गया, देख लो। फिर इसके लिए अगर बनाओगे तो बोले भाई जमीन इसको एक अलग रिएक्शन दे रहा है, दिस इज N2, सिंस ये बोर्ड भी धरती तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है, हवा में उड़िया नहीं रहा है, तो ऊपर नीचे बराबर। ऊपर कौन लग रहा है, सिर्फ N2, नीचे कौन लग रहा है, N1 + mg, N1 + mg, दिस इज इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। बच्चों N1 है क्या, तो हम यहाँ से उठा करके ला सकते हैं, देखो N1 बराबर है बड़का mg - t, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से उठा करके पुट कर दो, पुट हियर, पुट N1 हियर, तो N2 जो हो गया मेरा, ये हो जाएगा बड़का mg - t प्लस छोटका mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। N2 निकल गया, जैसे ही N2 निकल गया हमको पता है कि सिंस ये बोर्ड ना घस के, तो T बराबर क्या हो जाएगा, F, ये निकाल चुके हैं। T मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, FL म्यू N2 के बराबर। N2 मेरा आ गया है, तो T मैक्स म्यू N2, सिंस T मैक्सिमम जो होगा वो हो जाएगा म्यू N2 के बराबर। म्यू क्या है भाई, म्यू है, N2 क्या है, बड़का mg - t प्लस क्या है, mg। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, पता है कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं ना तो वो क्यों करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है फिजिक्स के अंदर, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। म्यू mg - म्यू t प्लस म्यू छोटका mg, t मैक्स, हमको t मैक्स, अच्छा बच्चों देखो t मैक्स ही है, तो जो भी होगा क्या है, पता है कि मैक्स है तो ये वाला t क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा, है ना। जो भी हम निकाल रहे हैं वो क्या होगा, t, टेंशन 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 जो भी आ रहा है वो क्या है, मैक्सिमम ही है, हम लोग को पता है। एक चीज़ समझ में तो हमको आया, ये मैं कह रहा हूँ कि भाई टेंशन कैसा होगा, T मैक्स, तो यहाँ भी मैक्स मैक्स, तो हर जगह पे क्या आने वाला है, मैक्स मैक्स, यानी कहीं ऐसा ना हो कि एक जगह पे मैक्स सर बाकी जगह पे T है, अब कैसे कैलकुलेट करें, नहीं भाई सब जगह पे क्या है, T मैक्स।
टी जो है वो क्या है, टी मैक्स लग रहा है, मैक्स क्या है, मैक्स। ये कैसा है, मैक्स, क्योंकि जब मैक्सिमम निकाले हैं उसी समय हमने सारा चीज़ इक्वल किया। तो ये देखो इधर आ जाएगा, तो टी मैक्स प्लस म्यू टी मैक्स इक्वल टू म्यू बड़का एम जी माइनस म्यू छोटका एम जी। तो टी मैक्स अगर कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस म्यू इक्वल टू म्यू, अच्छा यहाँ से म्यू सॉरी ये क्या है, म्यू एम जी प्लस, बच्चों यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो म्यू है ना, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, म्यू जी भी बाहर ले लो, जी कॉमन, तो एम प्लस एम आएगा, यानी कि व्हाट इज टी मैक्स, ये हो जाएगा म्यू एम प्लस एम इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा, म्यू। तो दिस इज द जो मैक्सिमम टेंशन फोर्स आदमी एग्जर्ट करेगा रोप पर, म्यू इंटू एम प्लस एम जी बटे 1 प्लस म्यू, म्यू इंटू एम प्लस एम जी है क्या आंसर, देखिए हम लोग चेक करें, म्यू इंटू एम प्लस एम जी बटे 1 प्लस म्यू या म्यू प्लस 1, यानी कि ठीक है ना। तो ये रहा कॉन्सेप्ट वाइज, उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा। बस इतने न्यूमेरिकल्स को बार बार प्रैक्टिस करो, फिर बच्चों चाहे स्कूल एग्ज़ाम में आए, चाहे नीट में आए, चाहे जेई में आए, चाहे कहीं भी आए, आप आराम से इजीली सवाल को सॉल्व कर पाओगे बाय कॉन्सेप्ट और बाय फास्ट तरीके से भी, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और आगे के लेक्चर्स और डीपीपी भी मैं सारे लाते रहूँगा। और कोई भी अगर जैसे कोई है ना पढ़ाई में अगर कोई दिक्कत आ रहा है सर, तो आप क्वेरी करके बच्चों पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।